कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा everyone. हरी हरी बोल। आज पहले सबसे पहले भैया का स्वागत करेंगे हम हरे कृष्णा के साथ। सब लोग मिलकर स्वागत कीजिए भैया का। आई एम सो ब्लेस्ड, भैया हमें बार बार दर्शन देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरी हरी सब बोल। जी सॉरी, आप कुछ कह रहे हो रजनी जी? आप कुछ कह रहे हैं? भैया वीडियो ऑफ करने के लिए बोला था डिवोटीज ने ना, हाँ जी, वीडियो ऑन चलिए। किया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज सोल। हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। हरि हरि बोल। तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो रजनी भाभी, आप बहुत ही वंडरफुल सेवाएं जो कर रहे हो, आप और पंकज भैया मिलके, उसके लिए आपको शत शत नमन। 2021 में आपने बहुत ही बढ़ चढ़ के योगदान दिया। आज गोलोक एक्सप्रेस जहां भी पहुंचा है उसमें आपका जो योगदान है उसको हम शब्दों में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑलवेज से अ बिग थैंक यू। एंड यू आर अ वेरी हम्बल एंड अ लवली डिवोटी। 2021 बहुत ही प्यारा गया गोलोकियंस के लिए आई थिंक। और हमारा आपको पता ही है प्रयास रहता है कि हम एक फैमिली की तरह चलें, एक दूसरे को सुनते रहें, कहीं कोई अपने भीड़ में खो ना जाए, कोई ये ना कहे मैं लो फेज में आ गया हूँ राइट। तो क्यों ना क्यों हम सब रिफ्लेक्ट करते रहें कि हमने क्या क्या अचीव किया 2021 में, और 2022 में हम क्या रेजोल्यूशंस ले रहे हैं। तो मैं तो एक ही रेजोल्यूशन ले रहा हूँ कि हर बार की तरह घर घर मंदिर हनुमान मंदिर जो हमारा सपना है उसको हम और जोरों शोरों से बढ़ चढ़ के हम उस पर हिस्सा लेंगे। और जितना हो सके मैं जितने भी गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग ग्रुप्स हैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रहूंगा और अपनी जो सेवाओं का प्रयास है उसको बढ़ाने का और प्रयास करूंगा। तो रजनी भाभी, पहले तो बिग थैंक यू आपको, आपकी वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो आपका कैसा रहा 2021 और आप क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो 22 के लिए? जी भैया, थैंक यू भैया। 21 बहुत ही बढ़िया गया। बहुत ज्यादा कई चीजों में बहुत वीक पॉइंट थे मेरे, उसको मैंने इम्प्रूव किया। बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रही थी, उसको भी मैंने किया। सेवा को लेके भी, चाहे साधना को भी लेके। जैसे आपको पता है मैं माला नहीं कर पाती थी। 21 में मैंने माला करना ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट किया। जहां मैं 8 मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, मुझे लगता था 8 माला कैसे कर पाऊंगी मैं। लेकिन अभी मैं 16 से 32 तक पहुंच गई हूँ और आराम से कर पा रही हूँ, और घर की ड्यूटीज करते करते भी। और पहले मुझे यही लगता था कि घर की ड्यूटीज करनी है, माला का टाइम कब बनाऊंगी, सेशंस भी करने होते हैं, लीड भी करना है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि नशा हो गया है माला का। अब लगता है कि 2 करने बैठो, लगता नहीं अब 3 करके ही उठूंगी। उसके बाद मतलब पूरे दिन में मेरी 16:32 तक पहुंच जाती है रात तक। और नहीं भी टाइम लगे तो मैं रात को बैठ के अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ जो मैंने कमिटमेंट की हुई है, उससे ज्यादा भी। और जो भैया 22 में मैं यही करना चाहूंगी, जितनी मुझे सेवा मिले मैं बिल्कुल निष्काम भाव से, बिल्कुल आप जो भी बोलोगे मैं करूंगी। और आई थिंक अपनी साधना को और भी बढ़ाऊंगी, जो मैं अभी भी नहीं कर पा रही हूँ वो करूंगी। और जितना हो सके जितने मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनको मैं मोटिवेट कर पाऊं। और आपका जो सपना, अब हमारा सपना भी बन गया है, हर घर मंदिर और हर मन मंदिर में मैं पूरी तरह आहुति दे पाऊं दिल से। और ये भी चाहूंगी कि बस जो
अभी मेरे सर्कल में जो नहीं जुड़े हैं 22 में, वो भी जुड़ जाएं और हम लोग फैमिली एंड जो रिलेशनशिप में होते हैं वो सारे ही भगवान के साथ जुड़े, और जुड़ भी रहे हैं। सच में बोलूं तो मैं कभी अ, सोच भी नहीं सकती थी मेरे चाची सास मेरे से कभी भागवत गीता पढ़ेंगे। मेरे दो चाची सास ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है जब वो आते हैं। और मेरे सिस्टर, सारे मेरे सिस्टर इन लॉ सब लोग जुड़ गए हैं, और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और इसी तरह हम लोग सब लोग एक एक करके अपना कंट्रीब्यूशन देते जाएंगे तो ये सपना जरूर साकार होगा। हरी हरी बोल। थैंक यू भाभी। तो सुन जान के बड़ा अच्छा लगा कि आपका हरिनाम माला भी बढ़ गया आपका। वेरी नाइस। बिकॉज ना जो लोग स्पेशली प्रचार कर रहे हैं उनकी बहुत जरूरी है हरिनाम करना। बिकॉज जितना हम हरिनाम करते हैं ना, एक तो हमें निंदा और प्रशंसा दोनों को पचाना आता है। क्योंकि प्रचार करने का मतलब है थोक के भाव में प्रशंसा और थोक के भाव में निंदा, दोनों होलसेल में होता है फिर। क्योंकि आप लीड करते हो ना, जो थोड़ा थोड़ा मिडिल मिडिल में रहते हैं उनको थोड़ी थोड़ी निंदा, थोड़ी थोड़ी प्रशंसा। बट जब प्रचार करते हैं उनको थोक के भाव में भी सडनली कोई भगवान बना देगा आपको, एकदम आप ही भगवान हो हमारे लिए। फिर सडनली कोई ऐसा बता देगा तुम ढोंगी हो, पखंडी हो, तुम क्या करते हो, कुछ नहीं हो। मतलब एकदम एक्सट्रीम में जाता है ये दोनों। तो बिल्कुल। अगर हरिनाम नहीं होगा ना तो इंसान बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपने हरिनाम बढ़ाया। दूसरा, हरिनाम करते रहोगे तो क्या होता है, वाणी में पावर आ जाती है। मतलब आपको जोर कम लगाना पड़ता है। जैसे हम जी फील करते हैं कि जो 10 साल पहले ना ऐसे ऐसा लगता था कि इसे 500 किलो का कोई बट्टा उठा लिया किसी को समझाने के लिए सर के ऊपर, तब भी उसको समझ नहीं आ रहा है। अब क्या होना शुरू हो जाता है हरिनाम करने से, अब ऐसा लगता है कि जैसे 1 किलो का कोई काम किया हो लेकिन इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो हरिनाम करते रहने से क्या होता है, आपको मेहनत कम लगती है बट आपके वर्ड्स, कम वर्ड्स में ज्यादा लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये तो मुझे बिल्कुल। जान के बड़ी खुशी मिली कि आप अब 16 से 32 माला कर रहे हो। आप आपकी सिचुएशन में ना, जॉइंट फैमिली में हो, अगर अभी स्टेज पे आप इतनी करते रहोगे रेगुलरली, ये 16 से नीचे मत जाना। अपना ग्राफ 16, 32, बीच में कभी 24, साथ साथ में अलग अलग सेवाओं में आप इन्वॉल्व हो। आपको जी खूब सेवाएं अभी और मिलने वाली हैं, और आपकी तो पूरी की पूरी फैमिली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। 2022 में और लोग डेफिनेटली जुड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दारा ना बढ़। वो याद है आपको रामायण महाभारत में वो क्या दिखाते थे, एक तीर निकला, फिर उस तीर में से 4 तीर निकले। मतलब जब लड़ाई होती थी तो एक तीर निकलता था, उसके अंदर से 4 तीर बन जाते थे, जी फिर 4 तीर के अंदर से 8 तीर बन जाते थे। राइट। जी। जी भैया, एक चीज और बोलना चाहूंगी। 21 में जब मैंने गूगल मीट पे शिफ्ट किया था स्काइप से, और फिर जब मैंने शिफ्ट किया सिर्फ 2 या 3 डिवोटी आ रहे थे। मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया। स्काइप पे तो रिंग जाती थी, गूगल मीट पे और बहुत सारे डिवोटीज ने बोला नहीं रजनी जी वो स्काइप वाला ठीक था, वहां रिंग आ जाती थी ना। तो पहले दो माइंड बने मेरे कि दोबारा से स्काइप पे शिफ्ट कर लूं या गूगल मीट करूं। तो फिर मैंने सोचा ऐसे तो उनको आदत पड़ जाएगी कि जगाने की, कि मुझे हमें जगाओगे तो हम जागेंगे। तो मैंने ये कहा कोई बात नहीं, जैसे आप बोलते हो कि अगर एक भी डिवोटी आपके साथ जुड़ा है और वो आपसे बहुत अच्छे से भागवत गीता को शेयरिंग ले रहा है, तो आप एक कोई पढ़ाओ। तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दो आ रहे हैं तो दो ही सही। ऐसे 20-25 होते थे स्काइप पे, और फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, दो ही सही। और दो करते करते आज के टाइम पे गूगल मीट पे जो सेशन अभी मैंने बताया था कि एक ग्रुप है जिसमें वो लिंक शेयर कर देते हैं, तो मुझे लगता है 100 के करीब डिवोटीज सुन रहे हैं, और 50 तो ऑलमोस्ट होते हैं, 50 डिवोटीज। तो ये सब आपकी मोटिवेशन, नहीं तो मैं शायद उस टाइम डगमगा जाती कि ये कर क्या दिया। लेकिन आप जो जो चीजें बोलते हो ना कहीं वो काम कर जाती हैं वो चीजें। हरि बोल भैया। और नहीं होता ये है कि ना, जब चेंज आता है ना तो मैक्सिमम डिवोटीज ना एक डरा देते हैं, नहीं नहीं ये मत करो वो मत करो। चेंज से किसी को पसंद नहीं आता ना चेंज, सबको जी आदत पड़ जाती है एक चीज की। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तो आगे चलना है ना, अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। अब अगर हमें कुछ चीजें हैं, अब जैसे व्हाट्सएप हम यूज करते थे बट अब टेलीग्राम हमारे लिए एटलीस्ट 50 गुना ज्यादा अच्छा है। तो बट डिवोटीज को लाइक नहीं करेंगे इनिशियली, बिकॉज किसी को व्हाट्सएप की आदत पड़ जाएगी तो वो बोलेगा टेलीग्राम पे नहीं जाना, अटैचमेंट हो जाती है ना। हम्म, बट हमें चेंज तो करना पड़ता है ना, लॉ हमें तो फ्यूचर का भी देखना है ना। तो अब करते करते आप, आपका ग्रुप वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप चल रहा है इस समय, और हमेशा ही आप बहुत अच्छे से डिवोटीज को लीड करते हो, और ऐसे ही आप करते रहो। और अपना ख्याल भी रखो, फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखो, है ना।
कुछ ना कुछ जरूर आप रेजोल्यूशन लो ऐसा कि आप इस साल अपना फ्रूट इनटेक, वाटर इनटेक और कोई एक्सरसाइजेस भी बढ़ाओगे, बिकॉज फिजिकली भी हमें वेल रहना है सबको। और मैं यही प्रेयर्स करूंगा कि आप जोरों शोर से, आप और पंकज जी ऐसे ही हमें योगदान देते रहें जैसे आप हमेशा देते हो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर रजनी जी। क्यों ना हम कुछ डिवोटीज को और सुन लें। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल। चलिए। हम लोग ना टाइम का आधा रखेंगे, 8-10 मिनट ऐसा। देखो कि क्या होता है, अगर एक डिवोटी 20-22 मिनट बात करना शुरू कर देगा ना, फिर वो क्या होता है बाकी लोगों की, ऐसा नहीं हम कह रहे कि आप 2 मिनट बात करो, बट एक रीजनेबल टाइम, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ताकि बाकी सबको भी हम सुन सकें। ठीक है, आज क्योंकि आज लास्ट एक ही सेशन होगा ये वाला, न्यू ईयर वाला। हाँ जी। चलिए, थैंक यू भैया। चलिए, प्लीज सब लोग, सब डिवोटीज अपने टाइम लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम डिवोटीज को सुन पाए, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पद्मा जी हैं बेंगलोर से। हरि बोल। पद्मा जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अब तो प्रसन्न मस्कट हुई वाले हो गए हो आज आप, फॉरनर बन गए हो आपने आजकल। जी। मैंने मस्कट वाले हो गए हो, बेंगलोर वाले नहीं रहे आजकल, आप फॉरनर बन गए हो आजकल, एनआरआई। भगवान जहाँ जहाँ पर जगह देते हैं वहीं पर आ जाता, सब उन्हीं का ही है ना, वही जगह देते हैं। बहुत सुंदर। हरी हरी बोल। आपने आज हम लोगों को दर्शन दिया, बहुत खुश हुई। आपको हैप्पी न्यू ईयर सीधे बोलने का चांस आज ही मिला है हमको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी रजनी जी इतनी अच्छा हम लोगों को गाइड देती हैं, इतना ज्ञान देती हैं कि उनके ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। उनके ज्ञान से मैं बहुत अच्छा रिवाइज भी देती हूँ, अपने से ही कह लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, मन में एकदम बुद्धि में बैठ जाता है। उनका वो ज्ञान बहुत सुंदर है। मैं पद्मा जी बैंगलोर से। मैं 2019 में जून में रजनी जी के ग्रुप में ज्वाइंट हुई। तब वहाँ हमारे आते समय 20-25 डियोटीज थे। आज उनके 50 तक में डियोटीज हम सामने यहाँ पर अपनी काउंटिंग में देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और उनके बाद उनके माध्यम से मैं आपके ग्रुप में ज्वाइंट हुई। इस प्रकार से मैं गोलोक एक्सप्रेस में ज्वाइंट होके बहुत ही सुंदर अनुभव प्राप्त किया। भगवत गीता का ज्ञान आप लोगों के द्वारा प्राप्त किया। मेरा 2021 ज्ञान जो है बहुत ही उत्तम रस हमने उसमें प्राप्त किया, और मेरे में बहुत कुछ चेंजेस आए। बहुत कुछ हम बाधाएं, जितनी भी बाधाएं आ रही थी, बहुत कुछ चेंजेस आए। और आपने जो माला के लिए कहा, वो माला जाप जो है उसमें तो बहुत ही उसमें ज्ञान, क्या कहते हैं, वाइब्रेशन उसमें बहुत है। उसका अनुभव मैं बहुत कर रही हूँ, बहुत शांति मिलती है। और हमारे में जो क्रोध सब बहुत आते थे हमको, वो सब मिट गया। बहुत शांत, अपने मन में बहुत शांति प्राप्त करती हूँ। और इस प्रकार हमने जो भी स्पिरिचुअल जर्नी बनाई और अपना जो रिकॉर्डिंग म्यूजिक का बनाया, ये सब हमारे 2021 में हमने ये हमने पहले पहले किया है। बहुत फर्स्ट, हम इसके आगे इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। अपने लाइफ में कभी भी ये सब हमने सोचा नहीं था कि हम भी ये सब करेंगे। केवल हमें खाना बनाना, बच्चों को देखना, स्कूल जाना, 3 साल हमने वर्क भी किया, हिंदी टीचर के वर्क भी किया। इस प्रकार के कर्म ही करते थे। घर को देखना, परिवार को देखना, भगवान के प्रति पूजा पाठ, भोग लगाना, ये सब करती थी। लेकिन ये एक ऐसा सुंदर अनुभव हमने इस 2021 में हम प्राप्त किया, इसका आप सभी गुरुओं को ही अर्पण करती हूँ। प्रभु ने हमें भगवान के प्रति उनकी महिमा को बोलने का अवसर दिया, महिमा को गाने का भी अवसर दिया। इस प्रकार मैं बहुत ही धन्य हुई। मैंने बाहर की दुनिया के बारे में तो इस तरह के अनुभव कभी हमने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं था। ये मेरा पहला अनुभव है। आज मेरे बच्चे माँ को देखकर कह रहे हैं, माँ आप इतना अच्छा बोल रही हैं। आपका जो मेरा जो पॉडकास्ट है उसको टीवी में डाल के उन लोगों ने अनुभव किया। टीवी में डाल के देखिए, आप इतना अच्छा गा रही हैं, इतना अच्छा बोल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कि हमारे बच्चे हमको हमको बता रहे हैं। इस प्रकार इन सब के लिए हमने प्रभु के द्वारा
दिखाए गए में मैंने बहुत ही उत्साहित होकर बहुत ही भक्ति मार्ग से इस तरह के अनुभव में प्राप्त कर रही हूँ। इसके लिए हमारे गुरुओं द्वारा प्राप्त किए हुए इस ज्ञान के लिए मैं बहुत ही धन्य हूँ। इसके लिए हम हमेशा आभार रहूंगी आप लोगों के लिए। और नए वर्ष में मैं ये प्रण करती हूँ कि भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवत पुराण जो हमने प्रीति जी के द्वारा जो ज्ञान किया है उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। और वो उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से ज्ञात किया। और आखिरी तक इस दुनिया में जब तक मेरा इस दुनिया में जान है, उम्र है, तब तक ये हमारी ये भगवत गीता और भगवान के प्रति मार्ग को हमारा आगे बढ़ता रहे। ये सब हमारे गुरुओं का आशीर्वाद रहे। इस दुनिया में जितनी भी बाधाएं आए, भगवत गीता को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा 2022 का प्रण है। इस सब के लिए आप सभी को मैं आभारी हूँ। आपके इस छोटे से उम्र में ये ज्ञान को बढ़ाकर कितने बड़ों को रास्ता दिखाया है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ज्ञान दिया है और उनके परिवार में दीपक जलाया है। ये हम कभी नहीं भूलेंगे। और हमारे 2020 भी बहुत ही खुशमय सा जा रहा है। और प्रेम से प्रभु आपको मैं हमेशा खुश रखे। मैं आपको आशीर्वाद भी देती हूँ। आप मेरे बेटे के उम्र के हैं। मैं आपको आशीर्वाद भी देती हूँ, आप हमेशा खुश रहें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इसी तरह सब ज्ञान को आपको सारे परिवार में बांटते रहें। इस दुनिया में सबको ये ज्ञान प्राप्त होता रहे। घर घर मंदिर, हर हर मंदिर आप बनाते रहें। बस छोटा सा एक कविता आपको सुना रही हूँ। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसे सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में ये शीतल छाया है। आप सत्संग के श्रृंगार हैं। आप सत्संग के श्रृंगार हैं। भक्तों में जुड़े माला अलंकार हैं। गोलोक एक्सप्रेस के निर्माण हैं, जिससे हम सब भक्त भक्ति में माला माल हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आपके ज्ञान से हम सब शिष्य अवतार हैं। भगवत गीता का ज्ञान देकर भक्तों को जोड़े माला के मोती माला हैं आप, मोती हैं आप। आपके शुद्ध ज्ञान से सभी भक्तों को उत्तम रस पिलाया है आपने। ज्ञान के द्वारा घर घर मंदिर, हर मर मंदिर बनाया है। लाखों परिवार के जीवन में भगवान के प्रति ज्योति जलाया है। ये मेरे निखिल जी के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा वो खुश रहें। भगवान ऐसे ही उनके वाणी से ज्ञान बांटते रहें। बस यही है मेरी भावना। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। न धन पर ना किसी युक्ति पर, केवल प्रभु मेरा आश्रित है। केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। पद्मा जी, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आपके सारे परिवार को भी। जोश आपका बरकरार रहे। 2021 में आप खूब जोरों शोरों से गोलोक एक्सप्रेस के साथ आगे बढ़ रहे हो। प्रचार प्रसार में पॉडकास्ट भी बना लिया आपने। आपकी एज में बहुत ही कम लोग इस तरह की सेवाओं में कभी इन्वॉल्व हो पाते हैं, तो सबको नहीं मिलती है सेवा, याद रखिएगा। ये बहुत बिरले लोगों पे बड़ी विशेष कृपा होती है। और वैसे ही आप जी, आप गुरुओं के रहते हमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। बस सब भगवान की कृपा से मन पूरा भरा हुआ है हमारे गुरुओं और प्रभु के प्रति। बस और कुछ नहीं चाहिए। हरि हरि। थैंक यू आपकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद के लिए भी। और ऐसे ही जोर से आप आगे बढ़ते रहें, रजनी जी को और पूरे गोलोक एक्सप्रेस को सपोर्ट करते रहें। एवरी डिवोटी एड्स अ फ्लेवर टू गोलोक एक्सप्रेस। हर एक डिवोटी का एक अपना अपना रोल है और आप भी बहुत ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। 2022 में आपका उत्साह जोश बढ़ता रहे और जो आपका सपना है यूट्यूब पे आने का, वो भी पूरा हो जाएगा। आप अपने बच्चों को वहां रिक्वेस्ट करो, आपकी हेल्प करें, ऑडियो अप्रूव करवा लो, दे कैन हेल्प यू। वहां शूटिंग कर सकते हो। मस्कट में बड़ा टाइम होता है लोगों के पास। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। हरी हरी बोल जी, हैप्पी न्यू ईयर। ऑल द बेस्ट, सेम टू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। हरी बोल जी। सेकंड डिवोटी हैं पूर्णिमा भल्ला जी गुरदासपुर से। हरी हरी बोल पूर्णिमा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुबह भी मेरी बात हुई थी तो थैंक यू सो मच। ऑटो रोटेट ऑन कर लो, आप ऑटो रोटेट ऑन कर लो। आपका वीडियो टेढ़ा आ रहा है, नहीं तो ऊपर का ऑटो रोटेट करोगे ना, ठीक हो जाएगा। अभी समझ नहीं आ रहा कौन से ऑटो रोटेट।
कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट देते हैं हम। आपने पता क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर जाना है, वहाँ एक बटन होता है ऑटो रोटेट, उससे आपका कैमरा सीधा हो जाएगा। ऐसे गोल ठीक गोल है नहीं होता वो, उसको करके हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्योंकि अदरवाइज आपका जो ऐसे दिख रहा होगा आप हमें स्क्रीन में। ठीक है, एक कोई बात नहीं। उन्नत जी रोटेट कर लीजिए ना, जहां से हाँ जी वॉल्यूम वाइब्रेशन। जहाँ वाइब्रेशन वगैरह होती है ना, सबसे ऊपर वो साइंस आते हैं, वहाँ एक ऑटो रोटेट का बटन होता है, वो ऑटो रोटेट का दबाओगे ठीक हो जाएगा आपका कैमरा। वरना हम एक डिवोटी को सुन लें तब तक। पूर्णिमा जी आप करिए, तब तक करिए, हम आ रहे हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट डिवोटी कविता कुकरेजा जी हैं देहरादून से। कविता जी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हरी हरी बोल भैया। हाँ आपको पहले तो मैं कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। और कविता जी आज आप ये स्पेस कट गया आपका, थोड़ा सा कैमरा को पीछे कीजिए, मुझे दिख नहीं रहे हो आप, हल्का सा पीछे कीजिए। आपका यहाँ तक आ रहे हो आप, हाँ थोड़ा सा बेटर हो गया आप, हाँ बस 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 यही यही बिल्कुल ठीक, अब दिख रहे हो। हरी 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 बोल हरी है, जोश और बना हुआ है आपका, वीडियो धड़ाधड़ बनाते जा रहे हो आजकल आप। थैंक यू भैया, ये सब आपकी प्रेरणाओं की वजह से, रजनी भाभी की प्रेरणाओं की वजह से आज जो भी हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ। और पहले तो मैं आपको नतमस्तक करती हूँ अपने गुरुजनों को। और हरी हरी बोल। मेरा नाम कविता कुकरेजा है, मैं देहरादून से हूँ। और 2019 से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। और आज मैं इस साल के बारे में बताऊंगी, ये साल मेरे लिए कैसा रहा। और ये साल मेरे लिए जोश और उमंग से भरा रहा। और इस साल को मैंने ऐसे जिया, शायद अपनी लाइफ में मैंने कभी इतनी खुशी नहीं देखी जितनी इस मतलब इस साल को मैंने बड़ी खुशियों से जिया है। और अपने अंदर वो पॉजिटिविटी भरी है और अपने अंदर वो जोश भरा है। और ये सब आपकी कृपा और आप मेरे सभी गुरुजनों रजनी भाभी की वजह से है, जो आज मैं जैसे तुच्छ व्यक्ति का ये जिस तरह मैं नेगेटिविटी से गुजर रही थी। और मैंने तो सोचा था कि मेरी लाइफ में अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म से इतनी खुशियां और इतना जोश और इतना उत्साह जो मुझे मिला है, और जीवन जीने की कला मुझे मिली है कि किस तरह अपनी लाइफ को जिया जाता है और अपनी लाइफ को किस तरह हम बेटर बना सकते हैं, और किस तरह अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को ला सकते हैं, और किस तरह अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, और किस तरह अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ को हम लोग कम कर सकते हैं। और हमें गोलोक एक्सप्रेस के उसमें परिवार में ये सिखाया गया है कि किस परिस्थितियों से हमें निकलना है और किस परिस्थितियों को हमें फेस करना है। ये सब मैंने गोलक परिवार से अपने सत्संग के द्वारा ये सब सीखा। और यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं दुनियादारी में लोगों को खुश करने के लिए मुझे सिर्फ कर्चियां ही चलाने आती है। और मुझे बस ये रहता था कि घर के अंदर किसको कैसे खुश करना है और कैसे कैसे व्यंजन बनाने हैं, और बस मुझे ये यहाँ तक मैं सीमित थी। और लेकिन आज आप लोगों की वजह से मैं जो है अपने इस जैसे गाय को आप एक खूंटी में बांध देती है तो वो सिर्फ वहीं तक ही सीमित रहती है। तो मैंने इस गोलक परिवार से आके मैंने बाहर का भी देखा, बाहर की दुनिया क्या होती है, और अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जो आया है वो इस सत्संग के द्वारा आया है। और कार्तिक मास जो है वो मेरे लिए बहुत बढ़िया, कार्तिक मास का जो महीना था बहुत सुंदर रहा, आनंद से भरा हुआ। और क्योंकि जब हम लोग नेगेटिविटी में होते हैं तो हमें आसपास हमें अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और जब से मैंने अपने अंदर संकल्प किया है कि मैं अब अपनी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढूंगी, और वही मैं कर रही हूँ कि किस तरह मैं पॉजिटिव रहूं,
अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट को मैं क्रिएट करती हूँ, और मैं किस तरह बाहर हो जाती हूँ मुझे मालूम ही नहीं होता। और किस तरह किसी की अगर छोटी छोटी अगर बात मेरे को पहले चुभती थी, वो अब मेरे लिए एक तरह से मुझे अब उस बात का भी महसूस नहीं होता, और वो मेरे लिए अब अमृत तुल्य बन गया है। और जो कार्तिक मास में हमें बताया गया है किस तरह हमें ब्रह्म मुहूर्त और तुलसी पूजन और दामोदर अष्टम और भीष्म पंचक के बारे में, और यहाँ तक कि गौ पूजा और धाम की यात्रा के बारे में जो हमें बारीकियों से आपने हमें सिखाया कि किस तरह हमें हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है और ये हमारे जीवन में किस तरह इम्पोर्टेंस है। तो ये सब जो है छोटी छोटी बारीकियां जो है वो हमने अपने गोलक परिवार से सीखी है। शायद मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कार्तिक मास में इतना सब कुछ होता है और ये महीना इतना जोश से भरा होता है। पर मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कार्तिक मास नहीं, एक एक पल मेरे लिए जोश से भरा हुआ है। और ये पूरा हमें अगर हम चाहें तो हर रोज को हम कार्तिक मास बना सकते हैं, और हर रोज को हम लोग कार्तिक मास की तरह हम जी सकते हैं, क्योंकि कोई पल ऐसा नहीं होता जो हम लोग जोश से नहीं भरे होते हैं। और नए नए टास्क हमें दिए जाते हैं किस तरह उस टास्क को हम अचीव कर सके। और मतलब अब तो ऐसा लगता है कि बस कि अब प्रभु अब पहले सोचती थी कि नहीं बस भगवान अब तो मुझे बस उठा ले, मैं धरती पे बोझ हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं प्रभु मुझे अभी मत उठाना, मैं इस संसार में कुछ करके जाऊं और अपने जीवन को सफल करके जाऊं। ये मैं गोलक परिवार से ये सब मेरा ये पॉसिबल हो पाया। और मैं नए साल में जो है वो संकल्प करती हूँ जो मेरे से बीत गया है, जो अतीत जो निकल चुका है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि उस समय शायद हम अज्ञानी थे और हमें कुछ नॉलेज नहीं थी, और अब हमें जो ज्ञान मिल रहा है चाहे वो फोन के माध्यम से हमें नई नई टेक्निक हम सीख रहे हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि कर्चियों के साथ साथ जो इन्वेंशन हम लोग किचन तक करते थे वो इन्वेंशन हम लोग फोन में भी कर रहे हैं। और किस तरह फोन को हमें चलाना, फोन में हमें किस तरह फोन को यूज करना, वो आज क्योंकि जिस तरह भगवत ज्ञान की कोई एक वो नहीं है, मतलब उसके सीखने का कोई एक लिमिट नहीं है, उसी तरह अगर हम लोग फोन का यूज करें तो फोन में भी एक मतलब ज्ञान का एक भंडार है। फोन भी अगर हम उसको चलाते रहे तो हम लोग कुछ ना कुछ उसमें सीखते रहेंगे। और अगर नहीं आता तो हमारे यहाँ पे हमारे सब गुरुजन हमें छोटी छोटी चीजों को, हमें यहाँ तक कि हम लोगों को वो भी सिखाया जाता है कि किस तरह आप अपने फोन को चला सकते हो, किस तरह आप, मतलब शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं संकल्प करती हूँ कि 2022 क्या है प्रभु, जो भी मेरा जीवन जितना भी बचा है मैं प्रभु की सेवा में लगूं, और अपनी कृष्ण राधे माँ की जो है वो सेवा भी मैं लगी रहूं, और सत्संग सेवा साधना को जो है मैं निस्वार्थ भाव से करूं। और ये मेरा संकल्प है। और मेरा दिल करता है कि मैं समाज सेवा का काम भी जो है बढ़ चढ़ कर करूं, और अपने मेरे आसपास के जो लोग हैं मैं उनको भी मोटिवेट करूं और निस्वार्थ भाव से प्रचार प्रसार का काम करूं। और उसमें मुझे अब ये भी नहीं रहता कि मुझे उसमें फल की इच्छा मेरी रहे, तो वो भी मुझे अब नहीं रहता। बस अब ये लगता है कि मैं अपने जीवन को जो है ना वो रोशनी से भरूं और हर लोगों में भी ये रोशनी भरूं और सबको मैं महकाऊं। जिस तरह हमारा गोलक परिवार हमें महकाता है खुशबुओं से भरा, उसी तरह मैं भी अपने चारों ओर ये गोलक एक्सप्रेस की अपने परिवार की खुशबू जो है वो चारों ओर फैलाऊं। और मैं इसी तरह, मुझे इस बार पॉडकास्ट बनाने का भी मुझे मौका मिला, और यहाँ तक कि
मुझे वीडियोस बनाने का मौका मिला, जिसे मैं बहुत ज्यादा मुश्किल समझती थी, लेकिन वो भी मेरा पॉसिबल जो है इस परिवार से मुझे मोटिवेट मिला है, और वो भी मेरा पॉसिबल हो पाया है, और मैं वीडियो भी बना पाई और पॉडकास्ट भी बना पाई। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा, कि बस अब तो एक नशा रहता है, और जिस तरह एक शराबी बंदे को शराब का नशा रहता है, मुझे सत्संग का नशा रहता है कि कहाँ से मैं, कौन से ग्रुप से मैं इस ज्ञान की चोरी करूं, और हर ग्रुप से मैं इसका ज्ञान लूं और कुछ ना कुछ सीखती रहूं। और बस मेरी यही प्रार्थना है कि मैं इसी तरह जो है गोलक परिवार में सेवा निस्वार्थ भाव से करूं और प्रचार प्रसार करूं। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कविता जी, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है, और लास्ट 4-5 महीने में ऐसा लग रहा है कि आपकी रॉकेट स्पीड से प्रगति होना शुरू हो गई है, जोश आपका बढ़ गया है बहुत। मेरे को तो आपके बारे में पता ही नहीं था, मुझे पता तब पता चला था जब वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक बार प्रेजेंटेशन हुई थी ना, तब मैंने देखा वहां कोई कविता जी हैं, वो वहां रिहैबिलिटेशन सेंटर में प्रचार कर रहे थे आप। उसके बाद से ऐसा लगा कि आपकी गति बढ़ गई है, जोश उमंग। जो आपने नशे की बात की ना, देखो सबसे उत्तम रस तो यही है, डिवोशन का। जिसको नशा लग गया उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस ये एक ही नशा है जिसमें आप अपना भी भला कर जाओगे और परोपकार भी कर जाओगे। बाकी समाज में जितनी भी एक्टिविटीज में हम पड़ जाते हैं, एडिक्शन हो जाती है हमें, उसमें हम अपना भी नुकसान करते हैं और अपनी परिवार का भी और समाज का भी। ये एक ही चीज है जिसमें हम अपना भी कल्याण कर लेंगे, और चलते चलते कितने हजारों लाखों लोगों का कल्याण हमारे माध्यम से हो जाएगा भगवत कृपा से। तो आपका जोश ऐसे बरकरार रहे, और इस साल आप टेक्नोलॉजी के फ्रंट में और स्मार्ट बन जाओ, और स्मार्टली हर एक चीज को देखो। गोलोक एक्सप्रेस का मॉडल कुछ छोड़ने वाला नहीं है। हमारा मॉडल है हर एक चीज को स्मार्टली यूज करो ईश्वर की सेवा में। बिकॉज अब हम रही टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में रहे हैं, तो हम प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी को छोड़ के प्रचार प्रसार हो ही नहीं सकता। मैं तो अपने फोन को फोन ही नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ ये मेरा डिवाइन वेपन है। वेपन है ना वो, जैसे वो शस्त्र अस्त्र नहीं होते थे उस समय पे, ब्रह्मास्त्र। तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी क्या है? हमारे लिए क्या है टेक्नोलॉजी? हमारे लिए तो डिवाइन वेपन्स है ना। बस फर्क इतना ही पड़ता है कि वो फोन जैसे लोग टाइम पास के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसे लैपटॉप गैजेट्स सब भगवान की एनर्जी है, उनकी सेवा में लगा दो तो सदुपयोग हो जाएगा उसका। और अगर आप इस जनरेशन के लोग पॉडकास्ट वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो होता क्या है ना, आपके आसपास के जो बच्चे भी होंगे ना, यंगस्टर्स, उनको ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगी कि मम्मा ये कर पा रही है, हम नहीं कर पा रहे। तब उनको लगेगा कुछ और कर रहे हो आप, उस ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने से तभी आप यंगस्टर्स को भी मोटिवेट कर पाओगे। यंगस्टर्स नहीं मोटिवेट होते अदरवाइज यंगस्टर को लगता है ठीक है यार, ये पूजा पाठ कर रहे हैं यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है इससे। पूजा पाठ से कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट वो नहीं होता इंप्रेस, बट जो मॉडर्न तरीके से अगर हम हर एक चीज में आगे बढ़ते हैं ना, तब लोगों को लगता है कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। कीप शाइनिंग। और पूरे परिवार में भी बहुत अच्छा बदलाव आपके आ रहा है। इस साल आपके और खूब सारे वीडियोस बने और आप और लोगों को मोटिवेट कर सको। थैंक यू कविता जी, जोश बरकरार रहे। हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल। जी पूर्णिमा जी, आप रेडी हैं? हरी बोल पूर्णिमा जी। हैप्पी न्यू हाँ ईयर। जी, अब ठीक आ रही है। कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए आप बात, कोई बात नहीं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। तो जैसे सुबह मॉर्निंग में मेरी बात हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब 2019 में से जो चल रहा है मेरे साथ, इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतने चेंजेस आ रहे हैं ना। और दूसरों में चेंजेस देख के भी बड़ी खुशी होती है, जब जिनको ज्वाइन करवाया है ना उनमें चेंजेस आ रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी खुशी है। और मैं बस यही चाहूंगी कि 2022 में मेरी जो नाम जाप है वो बढ़े, और जितना भी जो भी हम सीख रहे हैं वो दूसरों को भी ज्ञान दे पाए। और गोलक एक्सप्रेस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आके ना बंदे की ना जैसे लाइफ जो है ना वो चेंज सी हो जाती है, और एकदम से ऐसे मतलब बिल्कुल समझ आने लग पड़ता है कि क्या लाइफ है क्या। इतनी टेंशन जो है, हम चिंता छोड़कर चिंतन करना, जो आंटी शशि आंटी जी हमेशा कहते हैं, चिंता छोड़कर चिंतन करो। मतलब असली समझ गोलक एक्सप्रेस में आके जब से मैंने ज्वाइन किया है, तो और जैसे मैं पहले मेरा वैसे मैं शुरू से ही डिवोशन में थी, स्टार्टिंग से जब से बचपन से ही डिवोशन में थी। मैं हिंदू फैमिली में से हूँ, बट मेरी जो मैरिज है वो सिख फैमिली में हुई है ना। तो उसके बाद मैंने जैसे मैरिज के बाद मैंने गुरबानी भी पढ़नी शुरू
थी गुरुबानी का, जैसे सारी गुरुबानी कर लेती थी, जपजी साहिब का पाठ, नितनेम नितनेम वगैरह जपजी साहिब सब पाठ करती थी। तो अब ऐसे है कि जैसे मैंने गोलक एक्सप्रेस में जब मेरी एंट्री हुई थी, भगवत गीता का ज्ञान मिलना शुरू हुआ था, ये नहीं कि वहां से लगन टूटी, बट ऐसे है कि जैसे कृष्णा जी में लगन लगनी जब शुरू हो गई ना, तो फिर मेरे को लगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। जैसे पहले बानी पढ़ती थी, ये छोटा सा एक्सपीरियंस है, छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा, कि जब मैंने शुरू किया था, तो मैं ना बैठी थी, तो मैं पहले जैसे मैंने ना वो हमारा होता है कि सहज पाठ होता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूरा पाठ, वो मैंने 5 पाठ सुखना की थी। तो मैंने कहा था कि मैं 5 पाठ खुद ही करूंगी घर में। तो मैं मतलब डेली करती थी पाठ ना। तो जैसे मैंने गोलक एक्सप्रेस में मेरी एंट्री हुई, फिर मैं पाठ करती और भी करती थी, पर ऐसे है ना, जब मैं पाठ करती थी तो बीच में से ना बीच बीच में जैसे मेरी कृष्णा जी से लगन लगी, भजन वगैरह सुनने, सारा ऐसे शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैंने ना मतलब बैठी थी, मैं सोच रही थी एक दिन कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कि जैसे मेरी कृष्णा जी से इतनी लगन लग रही है, इतनी लगन, क्योंकि पहले इतनी मैं डिवोशन में नहीं थी ना, मटेरियल वर्ल्ड, वो जो दुनियादारी की सोच, वो दुनियादारी की सोच आ जाती है ना, जो दुनियादारी की सोच है वो मन में आ जाती है। तो फिर मैंने कहा कि ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो ऐसी बैठी थी मैं, मतलब स्टार्टिंग से ही एक्सपीरियंस मिलने शुरू हो गए थे। तो मैंने भजन लगाए हुए थे, तो वो जो कृष्णा जी का वो भजन था, मैं नचना शाम दे नाल, तो वो मैं सुन रही थी, बड़ा मतलब बड़ा दिल से सुन रही थी। तो मुझे ना टेंशन हो रही थी, इसी बात को मैं सोच रही थी, दिमाग में सोच रही थी। तो जे एक्सपीरियंस में मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया, तो उसी टाइम वो लाइन आ गई कि सतगुरु ने ये रास्ता दिखाया, बांके बिहारी से मुझको मिलाया। मतलब उसी टाइम जब जे मेरे दिमाग में चल रहा था ना, उसी टाइम जे लाइन आ गई। तो मैं एकदम से शॉक्ड, मतलब कि चलो जे भगवान ने ही रास्ता दिखाया, भगवान ने अपने उस रूप के साथ मेरा अटैचमेंट कर दी, उस रूप के साथ। मतलब है ना, जैसे मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, जैसे धर्म तो ऐसे बस बनाए हुए हैं, तो उस रूप के साथ ऐसी अटैचमेंट कर दी। अब वो मतलब अब लगन लग गई है ना, वो टूटेगी नहीं। मतलब ऐसी ही है मतलब हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे साथ में है, कोई भी बात होती है, कोई भी टेंशन होती है, ये नहीं कि दुख नहीं आते, बड़े दुख आए तब से, पर इतनी चेंजेस, मतलब बिल्कुल डोलना नहीं, घबराना नहीं, स्टेबिलिटी आ गई है ना मन में, स्टेबल हो गया मन। चलो भगवान से यही हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि 2022 में मेरा विश्वास और बढ़े, और जो जितना भी हो सके, मैं मतलब जो मैंने सीखा है, जो मेरी टेंशन्स दूर हुई है, जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है, मैं लोगों की भी कर सकूं इस सेवा में। भगवान मेरा योगदान रखे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। पूर्णिमा जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैक्सिमम लोगों को ना ये धर्म का डीप मीनिंग पता नहीं होता। मैक्सिमम लोग बाहरी चीजें ही पढ़ रहे होते हैं, रीडिंग वीडिंग करते हैं, उनको पता नहीं चलता। क्योंकि आप जैसे कह रहे हो, आप पहले हिंदू थे, फिर आप सिख फैमिली में आए, बट एक्चुअली अगर आप सच में गुरु ग्रंथ साहब वगैरह को गहराई से पढ़ोगे तो कृष्ण भक्ति बताई गई है, वहां कुछ और नहीं बताया गया है। वहां यही बताया गया, जो अभी आज नशे की हम बात कर रहे थे कविता जी को, तो यही कहा गया, भगवान के नाम का नशा, जो कहते हैं अमृत चख लो, अमृत चख लो। शब्द यूज होते हैं ना अलग। भाई देखो, हर समय पे अलग अलग महात्मा आते हैं, उनका बात करने का तरीका और एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, भाषा अलग होती है, मैसेज वही होता है। लेकिन बट प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम लोग मैच्योर नहीं होते ना, तो वो बाहरी बातें पकड़ते हैं, अंदरूनी बातें नहीं पकड़ते। सारी बातें वही है, कुछ अलग नहीं बताया गया है। भागवत गीता जब आप पढ़ लोगे गहराई से, तो आप फिर गुरु ग्रंथ साहब भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, फिर आपको वाणी भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, और आपको समझ, अच्छा यही तो बताया गया है, 3 गुण होते हैं, हम माया की चपेट में हैं, हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, हरि गोविंद। अब सिखिज्म में आप देखोगे तो सारे नाम भी तो ये हैं, गुरु गोविंद। गोविंद कौन है? गोविंद ही तो है कृष्ण, राइट। भगवान की, हरि की बात हो रही है, वहां अलग नहीं है। बट वो समाज का नेचर ऐसा है ना, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, मान लो आप एक दूसरे स्कूल में पढ़ते हो, मैं दूसरे स्कूल, आपकी ड्रेस येलो है और मेरी नीली है, तो बच्चे क्या करते हैं, तेरा स्कूल खराब है, मेरा स्कूल अच्छा है, लड़ना शुरू कर जाएंगे। बट अल्टीमेट स्कूल का पर्पस क्या था? अच्छे से पढ़ाई करना। वो भूल जाएंगे, लड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा ही करता है समाज।
अदरवाइज जो डीप चले जाते हैं ना। जी। तो ये जब मैंने एक्सपीरियंस, मेरे को लग रहा था जैसे अगर मैं किसी और से करती ना, जैसे मटेरियल, ये मेरा गोलक परिवार ही ऐसा है, मतलब कि मतलब गोलक परिवार में मैं कहती हूँ जो डिवोशन से जुड़े हैं उनसे जब बात करो ना, तो इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है मन को, इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है ना। ये बात अगर मैं किसी और से करती हूँ उनके लिए नॉर्मल थी, पर मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला था, मैं सोच रही थी उसी टाइम, सोच रही थी उसी टाइम जो लाइन आ गई, तो कितनी हैरानी होती। पहले नहीं मैं सोचती थी ऐसी बातें, नॉर्मल लगती थी, पर अब तो ना एकदम से, कसम से, हरी हरी बोल। वो पाप पे बरसती रहे, ये वही फील कर सकता है जो डिवोशन में है। जो इसलिए ये एक्सपीरियंसेस डिवोशन वाले लोगों के साथ ही शेयर करने चाहिए, हर किसी के साथ नहीं शेयर करने चाहिए, वो वैल्यू नहीं करते उसको। और आपको 2022 में और जोश आए, और आप जो आप करना चाहते हो प्रचार प्रसार, आप राइट जगह पे हो। यहाँ तो हम चाहते ही हैं कि वही लोग आए जो सीखें और सिखाएं। हम ये नहीं चाहते कि आप स्वार्थी बनो और खुद भक्ति में आगे बढ़ गए और भूल गए लोगों को। नहीं, हम ये चाहते हैं आप सीखो, दूसरों को भी मोटिवेट करो। और जो आप कह रहे हो ना, दूसरों को देख अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन देख के अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके माध्यम से दूसरे बदलेंगे ना, तो इतना जबरदस्त आनंद आता है। तो वही तो हमारी खुराक होती है। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा बड़ी बात, तुझे मिलता क्या है भाई? मैंने कहा भैया तुम नहीं समझ पाओगे, हमें जो सैलरी मिलती है ना, वो बहुत हाई लेवल की सैलरी होती है, उसमें आनंद होता है बहुत। लाखों लोग बदल रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान आ रही है, लोगों की डिप्रेशन दूर हो रही है, नशों से बाहर निकल रहे हैं, पारिवारिक जीवन सुधर रहे हैं। आपको इतने आशीर्वाद मिलते हैं, इतनी ब्लेसिंग मिलती है। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए रजनी जी। हरी हरी बोल। चलिए, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। कंचन जी से बात करते हैं। कंचन मेहता जी जलंधर से। हरी बोल कंचन जी, नववर्ष की हरी हरी शुभकामनाएं बोल आपको। जी, हरी हरी बोल नितिन जी, एंड हरी हरी बोल रजनी जी। मैं कंचन मेहता फ्रॉम जलंधर। तो मैं तो क्या बोलूं, मैंने तो पहले ठीक है, हमारे में सारे वो अ, हम पूजा पाठ सब हमारे में था, हम करते थे बड़े डिवोशन से। पर एक बात है ना, इस प्लेटफॉर्म पे आके जो मुझे रजनी जी ने मोटिवेट किया ना, जैसे मतलब पता नहीं मेरी कोई चेंज है, मतलब ऐसे इसमें हो गया कि ठीक है, अब मैं बड़ी खुश हूँ। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे ना किसी को हो जाता है ना, एक नशा सा होता है कि टाइम होना है, मैं 12:30 से सोचना शुरू कर देती हूँ कि सत्संग होना है, मैंने करना है। अभी मेरे को बोलने में बड़ी हेजिटेशन थी, पर जो भी मुझे मोटिवेशन मिली है सारी रजनी जी से मिली है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अदरवाइज भगवान की दया से आध्यात्मिक तो हम शुरू से ही थे, क्योंकि हमारे संस्कार पेरेंट्स के और सब थे। रादर मेरा जॉब में थे जब हम, तो मैं तो बिल्कुल अपने डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट तो बड़ी एक जोक वाली बात है कि जब भी कोई पार्टी होनी, हाँ बस मिसेस मेहता की तो ना बस फास्ट ही होगा, या मिसेस मेहता का तो कोई मतलब व्रत ही होगा, और तो इसको उनको कुछ आता ही नहीं है, बस ये तो आ जाते हैं। मतलब इतनी लगन तो पहले ही थी। पर फिर मतलब जैसे कि रिटायरमेंट के बाद घर बैठे इधर उधर कोई इतना, वैसे वो ही चलता रहा। पर अब जब रजनी जी से हो गया, मैंने लास्ट ईयर अप्रैल मई में मैंने ज्वाइन किया था। तो तब मैंने 3-4 महीने पूरा सुना, मैंने कहा एटलीस्ट इसको सुनूं देखूं, फिर मैं इसको मतलब थोड़ा इंटरेस्ट मुझे बहुत था, मैं प्रॉपर लगाती थी। पर ऐसे है कि मेरे में हेजिटेशन थी कि मैं क्या बोलूं कैसे बोलूं। पर रजनी जी ने इतने ढंग से और मुझे इतना मोटिवेट किया कि बोलो कंचन जी आप बोल सकते हो। मैंने कहा मेरे को मजाक बनाते हैं, मैंने अपने मैं तो सबसे भी कहना मुझे ना ये करते, मेरे को बोलना नहीं आता। पर उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम ये सारी भागवत गीता को सुनना शुरू किया, सत्संग सेवा साधना, क्योंकि मैंने मिड में किया था, तो उसके बाद फिर मैंने गोलोक फैमिली का भी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, मोबाइल में यूट्यूब में देखना शुरू कर दिया। और मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ना कि मेरे को तो अब जैसे ना, कर्म क्षेत्र तो हमारा था ही, धर्म के क्षेत्र भी हमने बनाया। पर अब तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना मतलब ये एडिक्शन है हूँ मेरे लिए, जैसे घर घर मंदिर, हर घर मंदिर। मेरे तो को यही लगता है कि मैं कोई भी मेरे को हो, मैंने बड़ों को बोला कि आप ज्वाइन करो ज्वाइन करो, पर हर एक की अपनी मर्जी है। हाँ, मेरी 2 भाभियां थी, एक कजन, एक दूसरे मेरे से बड़े। फिर बड़े भाभी जी को भी
अच्छा लगा तो उन्होंने भी ज्वाइन किया। हम इकट्ठे अब एक फैमिली के 4 मेंबर्स हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया है। बस मेरे को यही है कि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने रजनी जी को बोला कि रजनी जी मैं माला नहीं कर सकती, हम राम उपासक हैं, पंडोरी वाले महाराज जी को गुरदासपुर में है, उनको मानते हैं, तो मैं तो राम उपासक हूँ। कहते हैं ट्राई तो करो। मैंने एक दिन बैठा, मैंने कहा 10 बार पढ़ूं हरे कृष्णा वो महामंत्र। मुझे इतना मजा आया ना कि विदाउट रोक टोक। तो मैंने कहा है भगवान ये तो तूने मेरे को दिव्य कुछ किया है, अदरवाइज मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। बाकी अब तो नेक्स्ट मेरा यही है कि मैं मतलब इस साल उससे भी ज्यादा प्रोग्रेस करूंगी इसमें आने की। तो मैं अब थोड़ा रिव्यू चाहे ऐसे उल्टे पुल्टे ही दे रही हूँ। रजनी जी तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि शायद मुझे को वैसे ही वो कर रहे हैं कि चलो ये कुछ करे। मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे करते, अदरवाइज मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल सकूं। तो बाकी ठीक है, भगवान की बड़ी दया है, भगवान इसी तरीके से हमें लगाए रखे तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई भी खुशी वाली बात नहीं है। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। कंचन जी आपको सुन के देख के बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है। देखिए होता क्या है ना, इंडिया में हम बहुत सारे लोग मैक्सिमम धार्मिक तो होते ही हैं, जो पूजा पाठ वगैरह, बट एक होता है ना साथ मिल जाना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो जाना कि करना क्या है। डिवोशन मैक्सिमम लोगों के लिए ना एक स्पेयर टायर होती है कि करनी चाहिए थोड़ी बहुत पूजा पाठ ताकि सुख शांति आ जाए, बिजनेस में लाभ हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, इस तरह से चलता है सबका ना। बट डिवोशन इसलिए करनी है क्योंकि प्रभु से प्यार हो जाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता मैक्सिमम लोगों को। और आई थिंक अब वो आपको क्लियर हो रहा है, जो आपने कहा ना मुझे एडिक्शन हो रही है और एक लाइफ का रियल पर्पस समझ आ रहा है आपको। दूसरी बात आपने कही ना आप बात अच्छे नहीं कर सकते, होता क्या है ना, क्योंकि समाज में भी कलयुग चल रहा है, तामसिक गुण है, तो मैक्सिमम लोग एक दूसरे को यही बताते हैं तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब भी आप कुछ बोलोगे सोसाइटी में तो सब टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं, तो एक इंसान क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। वो अच्छा खासा बात कर रहा होगा लेकिन उसको बता दिया जाएगा नहीं क्या कर रहे हो, उस पर कोई हंस देगा, कोई मजाक उड़ा देगा उसका, तो उसके भी दिमाग में डाउट्स आ जाता है, शायद मैं कर ही नहीं सकता, शायद मैं कर ही नहीं सकता। फिर वो आप लोगों को वही सच लगना शुरू हो जाता है। तो गोलक एक्सप्रेस में क्या है कि हम लोग एप्रिसिएशन मॉडल पे चलते हैं यहाँ पे। सच तो यही है कि हम सभी भगवान के अंश हैं। तो कंचन मेहता जी भी अंश हैं, रजनी महाजन जी भी हैं, गायत्री जोशी जी भी हैं, सभी लोग भगवान के अंश हैं। तो उस कैपेसिटी से देखो तो हम सबके अंदर क्या है, वही असीमित योग्यताएं हैं हमारे अंदर जो भगवान के अंदर है, क्योंकि हम भगवान का अंश है। जैसे अगर आप समुद्र की एक बूंद बाहर निकालो, उसकी रिसर्च करो तो क्वालिटी में सेम होगी कि नहीं, वो समुद्र की तरह ही वो भी खारी होगी, राइट जी। तो अगर हम भगवान के अंश है तो हमारे अंदर सबके अंदर क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी काबिलियत है एक्चुअली, बट धूल मिट्टी जम गई हुई है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, लाखों करोड़ों जन्मों के फंसे हुए हैं हम। तो अब यहाँ पे हम प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ तो अपनी फीलिंग शेयर करनी होती है ना, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि भाषण देने का कंपटीशन चल रहा है, यहाँ तो दिल से अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर की जा रही हैं एज अ फैमिली, सब डिवोशनल फैमिली है। और आपने बहुत अच्छे से बात अपनी शेयर की, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि ये कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा है। जैसे स्कूलों में भी हमें कंपटीशन सिखाया जाता है ना, ये ज्यादा करेगा वो कम करेगा, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सब भक्त अपने प्रभु के लिए अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। और कोई अमरूद है और कोई संतरा है, कोई सेब है, यानी कि सब लोग अलग अलग हैं, तो सब लोग अलग अलग तरीके से ही बात करेंगे, और वही इस पूरे सिस्टम को यूनिक बनाता है और उसी से फ्लेवर्स आते हैं। तो आपने कभी नहीं सोचना आप अच्छे से बात नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स रखो, ऑनेस्टली फीलिंग्स अपनी शेयर की, आपने अच्छे तरह से बात की, और आप ऐसे डिवोशनली आगे ग्रो करो। और आपके माध्यम से ऑलरेडी 3-4 लोग इंस्पायर हो गए हैं, ऐसे ही 30-40 हो जाए, ऐसे ही सैकड़ों होते जाएं, ऐसे ही हजारों होते जाएं, यही मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए। हरी हरी बोल कंचन जी, थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। थैंक यू कंचन जी। भैया एक कुकरेजा जी के मदर इन लॉ आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू माता जी। कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहू आपके उसमें आ गई है, राधा कृष्ण के, बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे। परमात्मा बस आपके ऊपर भी हाथ रखे, और मुझे पता लग गया कि आप तो बहुत ही इतनी छोटी उम्र में इतने भगवान से जुड़े हो।
चलो हमें भी जरा आशीर्वाद दो, जो मैं भी बीमार रहती हूँ, ठीक ठाक रहूं बस। हाँ, चलो खुश रहो बाबा जी, सबको माता खुशी जी, दो। आपको देख के आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार। आप बड़ों का आशीर्वाद है तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, अदरवाइज हमें कोई योग्यता नहीं। आशीर्वाद है बस, बच्चे सुखी रहे, खुश रहे बच्चे, बस ठीक ठाक रहे। आप सब बस आपके ऊपर हाथ रखे भगवान। हम कभी आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे कि आप भी, हम मैंने आपके लिए कहा टीवी में कभी आप आओगे ना, खुला दर्शन जरा कर लूं, अच्छी तरह दर्शन कर लूं। बिल्कुल, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आज जो मैंने माला की है उसमें से 4 माला जो है कविता जी की, मदर इन लॉ के लिए, माता जी के लिए डेडिकेटेड, वो स्पिरिचुअली भी हेल्थी रहे और फिजिकली भी हेल्थी रहे। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। थैंक यू। चलिए शशि मलिक जी हैं, शशि मलिक जी अमृतसर शशि से। जी, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। हरी हरि बोल जी। हाँ जी, आपको भी हरी हरी बोल जी। आपको मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। पिछले साल 2020 में मैं जुड़ी थी कविता ढींगरा जी के माध्यम से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो मैं सिर्फ जैसे घर में सुबह उठे, नहाए, दोहे पाठ पाठ पूजा किया, हो गया पाठ पूजा। लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ रजनी जी के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत टाइम से पहले ही मेरे को होता है कि मैं जल्दी से शुरू करूँ सब काम अपने खत्म करके। तो मैं जैसे पहले बच्चे बाहर ऐसे मैं बहुत मेरी सोचती रहती कि बच्चे बाहर हैं, हॉस्पिटल में की फोन लेने, और मैं ऑन करके हाथ में सुनी जा रही थी आपको। तो अभी लेके आई रिपोर्ट, तो फिर मैंने ऑन किया घर के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बस यही कि मैं आगे भी इसी तरह से लगी रहूंगी। और माला भी अब मैंने, पहले तो मैं एक आध ही करती थी, कि बस हो गया। चलिए शशि जी, आपकी ना वॉइस बिल्कुल खराब आ रही है, तो हम किसी और डिवोटी को सुन लेते हैं। माला सुबह आप अच्छा की, कर रहे हो, और अब कीप तो ग्रोइंग। जब हरी हरि रजनी बोल। जी रिकमेंड की थी, पहले मैं वैसे करती रहती थी मन में, जैसे भी किचन में लगाया हुआ है, तो जितनी देर रसोई में रहती हूँ किचन में, हाँ जी, तो मैं सुनती रहती हूँ। सॉरी शशि जी, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। रजनी जी, हम किसी और डिवोटी का मौका देते हैं। हरी हरि बोल जी। हरी हरी बोल जी। थैंक यू शशि जी, हम समझ गए हैं वैसे आपकी बात कि पहले आप माला नहीं करते थे, अब आप माला करना शुरू हो गए और बहुत डेडिकेशन से चल रहे हो आप। थैंक यू सो मच। हरी बोल। चलिए नेक्स्ट डिवोटी हैं रेखा जी, रेखा जी बटाला से। राजेश जी, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। राजेश पेदी जी, थैंक यू। हरी हरी बोल जी निखिल भैया। हरी हरि बोल जी। निखिल भैया हरी हरी बोल। हरि बोल जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की, रेखा जी। हाँ जी हाँ जी, हरी हरी बोल। रजनी जी ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है रजनी जी से, और 2017 से मैं जुड़ी हूँ। मेरे में बहुत चेंज आए हैं, पहले से काफी चेंज आए हैं। मेरा गुस्सा भी कम हो गया है। चैंटिंग करती हूँ ना, तो पहले तो भगवान से ये मांग लिया वो मांग लिया, तो भगवान का नाम ले लिया। अब कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है भगवान जी से, तो बस जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और मेरे को निखिल जी भजन बोलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बातों का पहले पहले से आई थिंक उनका क्विट हो गया है कॉल रजनी जी, किसी और डिवोटी को देते हैं मौका। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल जी। रुचिका जी ने हैंड रेस किया हुआ है। रुचिका कुकरेजा जी, आप बात करना चाहते हैं? रुचिका जी, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। हरी बोल। रुचिका जी, आप हो साथ में?
चलिए दीक्षा सूद जी, हरि बोल। दीक्षा जी, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? हरि बोल। चलिए नेक्स्ट डिवोटी, कोई और बात करना चाहते हैं? हरी भैया हरी बोल रजनी जी। रेखा, हाँ जी। हाँ जी। पर अब मेरे को बोलना, किसी के सामने बोलना बहुत मुश्किल लगता था, कोई रिव्यूज नहीं दे सकती थी मैं। पर अब मेरे को थोड़ा सा ठीक लगता है, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छे से नहीं मैं कर पा रही। हाँ जी बस। चलिए, बहुत अच्छा लगा रेखा जी आपको सुन के। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहा करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान के रास्ते में चलते रहना है, बस आपने हरि नाम करते रहना है। ठीक है, हरे हरि बोल जी, हैप्पी न्यू ईयर। चल, चलिए हरे। चलिए नेक्स्ट डिवोटी अल्पना शर्मा जी हैं। अल्पना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरी हरी बोल। सबसे पहले तो निखिल भैया आपको हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू आपका ईयर। आशीर्वाद और रजनी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही निरंतर निरंतर बना रहे। मैं अभी ज्यादा इम्प्रूवमेंट इतना हुआ है, मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ। मेरे में बहुत तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन काफी कुछ चेंजेस आए हैं। पहले मैं मुझे जरा जरा सा बच्चों के साथ ही टेंशन कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। काफी कुछ चेंजेस आए हैं। और डिवोशन में भी हरी कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद, दोनों गुरुओं का, निखिल जी और रजनी जी का बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन करती रजनी जी। तो इम्प्रूवमेंट लगता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। अभी मैं पहले जब शुरू की थी मैंने माला करना अपनी, तो मुझे एक माला में भी बहुत मतलब लगता था कैसे होगी, ये इतना बड़ा महामंत्र है। मुझे लगता था हो पाएगी कि नहीं। मैं अब इतनी ब्लेस्ड हो जाती हूँ कि अभी मैं काफी कुछ 16 तक पहुंच गई हूँ मैं। 16। मेरी आवाज आ रही है? हरी हरी बोल जी। हाँ जी, आ रही है, आराम से बात कीजिए हाँ आप जी, जो हाँ भी। जी। हाँ, तो मैं 16 तक माला कर लेती हूँ। अभी घर में बहुत सारे बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनको भी पूरा कर लिया है। अब मैं भी रजनी जी से निवेदन करती हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा आगे लाएं। मेरी भी बहुत इच्छा रहती है कि अब मैं भी कुछ सोशल वर्क करूं। अभी मैं यहाँ पे, पहले मैं कोटा में थी तो वहां अपने जैसा माहौल था तो मैं वहां कुछ कर सकती, लेकिन मैं अभी इधर गुजरात आ गई हूँ तो यहाँ बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर है, किसी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ, तो बस माला ही में लगी रहती हूँ, हरि हरि भजन में ही रहती हूँ। घर के काम है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद हमें 2022 में, मैं हरि कृपा हमारे ऊपर और आप लोगों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। मैं बहुत जोश से आगे बढ़ूं इसमें, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा रहती रहती है निखिल जी, रजनी जी, कि मैं बहुत आगे बढ़ूं। लेकिन अभी तो कृपा इतना ही कर पा रही हूँ कि मैं माला कर पा रही हूँ और कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आप लोगों की कृपा और बिहारी जी की कृपा हमारे ऊपर ऐसी हो कि मैं भी कुछ कर पाऊं। आप लोगों को देखती हूँ ना तो मेरे मन में भी बहुत इच्छा होती है कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं, मैं भी वीडियो बना पाऊं, लेकिन हरी इच्छा है, हरी कृपा। हरी हरी बोल जी। निखिल जी, इस प्लेटफॉर्म से जब से मैंने ज्वाइन किया बहुत ही ज्यादा चेंज, जो अभी सब बहनों ने हमारे बताए वो ही सारे चेंजेस हमें खुद अपने आप में देखने को मिलते हैं। काफी कुछ चेंजेस हैं आप लोगों की, और हरी कृपा बहुत बहुत है। भगवान करे ऐसे ही जब तक मेरा शरीर में जान है ऐसे ही हरी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। और कुछ नहीं चाहती हूँ अब जीवन में, बस यही में कि यही नशा बना रहे अंत तक। और जब मेरे प्राण भी निकले तो भगवान की बस यही बाणी रहे हमारे सामने, भगवान बिहारी जी के ही दर्शन हो। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। रत्ना जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। इनिशियली आपने कहा ना आपको फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा नहीं पड़ा, पहले आपने ये कहा।
फिर आपने हाँ, एक ज्यादा मैं नहीं महसूस कर पाती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि मैं 2019 से जुड़ी हूँ, 20 से जुड़ी हूँ, हाँ आप जब 19 से जुड़े जुड़ी थे हूँ। तो आप कितनी माला करते थे जब आप जुड़े थे उससे पहले तो मैं नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी, एक माला, दो, मैक्सिमम दो कर पाती थी। तो अब आप 16 माला पे पहुंच गए हो, तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड में जो जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहां जी पे जी। अगर 16 माला कर पाए तो ये कोई छोटा बदलाव होता है या बड़ा बदलाव होता है? क्या लगता है आपको कल्पना जी, जिस दुनिया में हम रह रहे नहीं, हैं? बदलाव तो बहुत लगता है कि हाँ मैं कर पा रही हूँ, खुशी भी बहुत होती है। देखो वो गलत तरीका गलत है ना उसको देखने का आपका। अगर आप गोलोक एक्सप्रेस में जो बाकी डिवोटीज कर रहे हैं उससे कंपेयर करोगे तो तब लगेगा आपको कि कम बदलाव हो रहे हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल, आपने सही जिस सही, आपने सही डायरेक्शन में आपने पकड़ा, मैं सही। जिस हाँ दुनिया में लेकिन आप रह रहे हो कलयुग में, वो उसमें कोई अगर कलयुग में रहते रहते उसको 16 माला करना पहुंच जाए वो भगवान के नाम की, और उसके अंदर एक इच्छा जाग जाए कि मुझे सेवा करनी है, मैं भी आप लोगों की तरह सेवा करूं, इच्छा यानी कि आपकी जब आप जुड़े थे इनिशियली तो आपकी डिवोशन करने की, भगवान के साथ जुड़ने की, सेवा करने की क्या डिजायर में बढ़ोतरी नहीं हुई है अब आपके पिछले 2 सालों में? बहुत ज्यादा। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, मैं सोचती थी कहाँ चली जाऊं मैं। तो देखिए अब अभी क्या मुझे हुआ, इतनी पीस रहती है, इतनी पीस रहती है, बहुत ज्यादा चेंजेस तो बहुत देखने को मिलते हैं। जो एंजाइटी, गुस्सा, ये तो बिल्कुल हम पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी कुछ हद तक कम हुआ है मेरा। देखो अब अभी चेंज हो गया ना आपका परसेप्शन। अभी आप थोड़े स्टार्टिंग में आपने क्या कहा, नहीं उतने बदलाव नहीं आए, बट अभी आप क्या कह रहे हो, नहीं बहुत बदलाव आए, राइट? होता क्या है, हम जी असेस नहीं जी कर पाते हैं ठीक से। जी जी सच जी। है सच है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप लोग भगवान के रास्ते में चल रहे हो, बदलाव आ रहे होते हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में होते हो ना, तो बिकॉज आप बाकी डिवोटीज को देख रहे होते हो तो सबकी गति अलग होती है, बिकॉज सबका पिछले जन्मों का खाता भी अलग होता है। यहाँ तो आपको बच्चे मिल जाएंगे 8-8 साल के, बच्चे मिल जाएंगे जो 32 माला कर रहे हैं गोरख एक्सप्रेस में, ऐसे भी बच्चे हैं। कल जी परसों जी में जी। ऐसा भी क्या, उनके बेटा है 21 साल का 64 माला करता है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स वो एक बच्चा है 21-22 साल का दिख रहा है, वो आप मान लीजिए यहाँ कोई 70 साल का इंसान है, उसको लगे है ये 64 वाला कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। और वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों को ये लगना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ताकि वो बढ़ाएं अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाएं। तो डिजायर आपकी बढ़ रही है, हरिनाम आपका बढ़ रहा है। और आपने दूसरी बात पता है कि मैं गुजरात में हूँ, मैं अकेली हूँ, यहाँ वैसा माहौल नहीं है। देखिए अब इसको अलग तरह से देखो आप, कि आप जी गुजरात में हो, यहाँ आपकी रिश्तेदारी नहीं है, यहाँ आपको कोई लेना देना नहीं है लोगों से, लोग आपको परेशान नहीं कर रहे। आपने कहा बस में माला ही कर पाती, भाई ये बस माला नहीं होती है, आप उसको बढ़ाओ ना। आपको समय दिया है, जो लोग घरों में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, रिश्तेदार हर समय घर में पहुंचे हुए हैं। आपको पता है मैं कितनी बड़ी ब्लेसिंग मानता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और कोई रोक टोक नहीं होती, मुझे कोई नहीं आता मेरे घर में जब तक मैं ना बुलाऊं तो। इसीलिए तो मैं गोलक एक्सप्रेस को आराम से मैनेज कर पाता हूँ ना, क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, टाइम होता है ना मेरे पास। तो जी टाइम जी को जी देखने का दृष्टिकोण भी अलग है। देखिए मैं इस बात को ब्लेसिंग मानता हूँ कि मेरे जीवन में ज्यादा लोग नहीं है आसपास, तो फिर क्या होता है, तब मैं गोलक परिवार के अलग अलग भक्तों को सुन पाता हूँ। अगर मेरी जी यहाँ जी। लाइफ ज्यादा, मान लो मेरी कम्युनिटी लाइफ में मेरे पड़ोसी में मेरे घर आ जाए चाय पीने के लिए, तो ये सत्संग में चलेंगे, सत्संग फिर सत्संग नहीं चल सकते नहीं और चल सकता। जी जी जी। वो अकेलेपन को एकांत में अपने लिए ब्लेसिंग बनाओ, क्योंकि हमारा तो वैसे भी ऑनलाइन मॉडल है। यहाँ सीखो आप, अगर आप प्रचार करना चाहते हो, आपको आने वाले समय में प्रचारक ग्रुप में डाला जाएगा, आपको सिखाया जा सकता है, आप वीडियोस बनाओ, पॉडकास्ट बनाओ, कितना कुछ करने को है। ये तो ब्लेसिंग होती है, आप ज्यादा लोगों से दूर रह रहे हो, क्योंकि कलयुग में सत्संग मिल जाए तो ये तो बड़ी विशेष कृपा है, लेकिन बेटर है, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। हर जगह सत्संग नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मॉडल पे सत्संग मिल रहे हैं। और अपनी पब्लिक सोशल लाइफ में क्या रहो, जितना हो सके प्राइवेट रहो, जितना हो सके हरि नाम करो, और टेक्नोलॉजी से जुड़ के और नई नई सेवाएं करने सीखो। इस साल आप आगे बढ़ोगे, ये मेरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। हरी हरी बोल जी। हरी हरी हरी। हरी बोल जी। जी मैं जरूर इसको ब्लेसिंग ही मानूंगी। ठीक है, अकेले रहना ब्लेसिंग होती है, ऐसे मानना है आपने, ये जी कोई जी, ब्लेसिंग, सच में ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, रोक टोक नहीं होती ना, अदरवाइज तो इंसान जी फंसा रहता है, फंसा रहता है, वो टाइम नहीं मिलता उसको। आप ऐसे जी। यूज कीजिए उसको, टाइम को, और गुजरात में प्रचार प्रसार आपके माध्यम से जरूर बढ़ेगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रजनी जी आप कोशिश कीजिएगा, अल्पना जी को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए आप ट्रेनिंग कमांडर्स की आने वाले समय में।
जी भैया, मैं बिल्कुल चाह रही हूँ उनके लिए, लेकिन थोड़ा सा ढील उनकी तरफ से थी। मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ। आपने अभी बोला है जस्ट, वो मेरे मन में भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे ये रेगुलरिटी से नहीं आ रहे थे इस कारण, क्योंकि ये बहुत टाइम से जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि वो आगे आए, और आज उन्होंने खुद से बोला है, तो मैं जरूर इनके लिए उनकी हेल्प करूंगी आगे आने के लिए। बिल्कुल। अल्पना जी, आप प्रॉमिस करते हो हमें कि रेगुलर रहोगे आप सारे सत्संग में, और अगर आपको कोई मीटिंग्स अटेंड करने को बोला जाए तो अटेंड करोगे रेगुलरिटी से? जी जी, जरूर जरूर जरूर। रजनी जी के जो हमारे गुरु जी बोलेंगे मैं करने की पूरी हरी इच्छा होगी, जरूर करूंगी मैं। आपकी रजनी इच्छा जी। होगी तो आदि कृपा बरसती है आप पे। ये प्रॉब्लम क्या होती जी है, जी। डिवोटी क्या करते हैं, अपनी इच्छा में गड़बड़ होती है, फिर ब्लेम कर देंगे कृपा नहीं हुई मेरे पे। नहीं। नहीं हाँ, नहीं, जरूर जरूर जरूर। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हम देंगे आपको अपॉर्चुनिटी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। चलिए, थैंक यू सो मच अल्पना जी। नेक्स्ट डिवोटी है सविता महाजन जी, जलंधर से। सविता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सविता जी, हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर निखिल भैया, रजनी भाभी और सभी डिवोटीज को हरी हरी बोल। मैं सविता महाजन जलंधर से हूँ। मैं 2020 से 21 से ऐड हुई हूँ। मेरे ननद हैं किरण गुप्ता जी चंबा से, उन्होंने मेरे को ऐड करवाया था रजनी दीदी के ग्रुप में। और अभी मेरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई है। तो इसी भागवत गीता हम तो बचपन से ही जैसे पढ़ रहे थे, तो लेकिन जैसे पढ़ लिया बस, ठीक है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। एक श्लोक पढ़ लिया, 2 श्लोक पढ़ लिए, 2 पेज पढ़ लिए, जहाँ एक पूरा अध्याय पढ़ लिया। तो लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था कि हमने इसको हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है, कि जो कृष्णा जी ने जो भी अर्जुन जी को संदेश दिया हुआ है वो हमारे लिए है। जो रजनी दीदी से अभी सीख रहे हैं तो उससे यही पता करता है कि हम जितना भी हम सीखते हैं, कोई भी श्लोक है, कि उसको हमने अपनी लाइफ में ही इम्प्लीमेंट करना है, और हम सारा कुछ भगवान पे ही छोड़ देना है। ऐड टू कृष्णा करके, ऐड टू अपने सतगुरु जी, गुरुदेव जी, भगवान सभी को ऐड करके। तो जैसे भी हम जैसे बाहर भी जाते हैं, हाँ जी भगवान जी हमारे साथ चलिए और घर का भी ध्यान रखिए। कुछ भी लाते हैं, भगवान जी आइए खाइए, आप देखिए। कुछ भी होता है ना, तो जैसे मैं अकेली होती हूँ घर में पीछे से, तो मैं कहती हूँ कुछ भी होता है, भगवान जी अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ। तो मतलब सारा कुछ जो है मैं उन पे ही छोड़ी जाती हूँ कि हाँ आप देख लो, मैंने ये अब डिसीजन ले रही हूँ, आप देख लो अच्छा है कि गलत है। अगर गलत है तो इसको छोड़ देना, अगर ठीक है तो वो मेरे लिए कर देना, कर लेना अपने आप ही। और कुछ भी मतलब जैसे कोई भी चीज की डिमांड नहीं रहती है कि हाँ अब तो यही होता है कि हाँ भगवान जी हमें अपने बस अपने चरणों में ही लगाए रखना, और जितनी भी डिवोशन हो सकती है, और गुस्सा जो भी है हमारा कम हो जाए। थोड़ा थोड़ा तो कम हो रहा है लगता है, लेकिन चलो आगे और भी कोशिश होगी कि हमारा गुस्सा जो भी है वो खत्म हो जाए। खत्म तो नहीं होगा, मतलब कम हो जाए। तो अभी डिवोशन के रास्ते पे चल तो पड़ रहे हैं। अभी भगवान जी से यही है कि अपने चरणों में लगाए रखें, और अपना जो भी साथ है, वो भी नेगेटिव जो भी बातें हैं उनसे अभी दूर ही रखें थोड़ा। अभी नेगेटिविटी काफी कम हुई है, पॉजिटिविटी के रास्ते पे जैसे चलते काफी। जैसे अब टीवी देखना, कुछ भी गपशप करना, जैसे भी हमारी स्पिरिचुअल गपशप ही होती है। मेरी सिस्टर मोनिता महाजन भी इसी ग्रुप से ही ऐड है। तो जैसे जब भी हमारी फोन पे बात होती है तो आधा घंटा पौना घंटा मतलब भगवान की ही बातें करते हैं हम लोग, सत्संग की ही बातें करते हैं। ऐसे लगता है कि हम सत्संग ही कर रहे हैं, हमारी कोई भी दूसरी बात नहीं होती, कोई भी नेगेटिव बात नहीं होती कि हमारे रिश्तेदारों की या कोई भी है। जो भी बात होती है भगवान की होती है। तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मतलब कि जैसे सत्संग से जुड़ के हमने इतना कुछ सीखा है, आगे भी सीखेंगे। रजनी दीदी का बहुत बहुत थैंक यू, आपका भी थैंक यू, और भगवान का भी थैंक यू कि हमें आपके साथ जोड़ा हुआ है। थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल सविता जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के और सुन के। और इसलिए गोलक एक्सप्रेस हम करना ही चाहते थे कि जो हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है ना, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, बातें तो करते ही हैं हम लोग फोन पे, वो टॉपिक्स ही चेंज हो जाए बस। हम सिस्टर से बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, वो टॉपिक्स ही डिवोशनल हो जाए, जैसे आपने कहा ना स्पिरिचुअल गपशप होना शुरू हो गई है। तो बस वही हम चाहते हैं, वैसे ही समाज बदल जाएगा।
अगर सारे रिलेटिव या फ्रेंड जो बैठे हैं तो भगवान से जुड़ी बातें होना शुरू हो जाए तो एक दूसरे के लिए मोटिवेशन बन जाएंगे ना, फिर हम भूलेंगे नहीं भगवान को। बिकॉज जो हमारे मेन लोग हैं हमारी लाइफ में, अगर उन सबसे अगर हम भगवान से जुड़ी बातें कर सकें तो फिर ईश्वर को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। और आपका भी जोश बढ़ता रहे, ऐसे ही आप डिवोशन में आगे ग्रो करते रहो। ईश्वर खूब सेवाएं आपसे ले। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू जी। हरी हरी। रिम्पी चावला जी चंबा से जी। हरी हरी बोल जी। हरी बोल रिम्पी जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर ऑल डिवोटीज। मैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं। मैं पहले नीलू जी के माध्यम से 2020 में जुड़ी थी, बट मेरे को टाइम एडजस्ट होने की ना वजह से जो है मुझे उन्होंने रजनी जी के ग्रुप में डाल दिया। हेलो, हरी हरी बोल जी। रजनी जी के ग्रुप में डाल दिया उन्होंने मुझे, बट मैं पहले कभी भी रिव्यूज नहीं दिया। मैंने कभी, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी, इवन जो बोलने लगती थी वो भी भूल जाती थी। बट जो है मुझे रजनी जी के इतना ज्यादा मोटिवेट किया उन्होंने मुझे, क्या बोल उनकी तरफ से मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि अब मैं रिव्यूज हेलो, थोड़े देती हूँ, बट दे पाती हूँ मैं अब रिव्यू। पहले मैं माला नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। एक्चुअली मेरा हैंड इतना पेन करता था कि मैं एक भी माला नहीं कर पाती थी। बट धीरे धीरे से करके अब मैंने जो है 16 to 24 माला कर पा रही हूँ। इस बार कार्तिक मास में मैं कभी भी, यहाँ पे पास में मंदिर होने के बावजूद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मैं कभी मंदिर नहीं जाती थी। जाती थी एक दिन के लिए 5 वीक में, बट ज्यादा नहीं जा पाती थी। इस बार मैंने जो है गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मैंने पहले मीटिंग अटेंड करनी, और उसके बाद जो है मैंने मंदिर चले जाना और मंदिर में मंगल आरती देखनी और पूरी अच्छी तरह से हरि नाम करके फिर मैंने वापस आना। और इस बार मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम थी डिप्रेशन की, मैं टैबलेट चल रही थी, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती थी बिल्कुल भी। अब अराउंड 1 वीक हो चुका है, मैंने अपनी जो है टैबलेट खानी छोड़ दी, मैंने हरि के ऊपर ही छोड़ दिया, और मेरे पे लगता है मुझे हरि कृपा हो रही है। और मैंने जो है डॉक्टर से कंसर्न भी नहीं करा, पर मैंने अपनी टैबलेट छोड़ दी। मुझे एक्चुअली नींद भी नहीं आती थी बिल्कुल भी, पर जो है मैंने बिल्कुल हरि के ऊपर छोड़ दिया। पहले मैं जो है भोग भी नहीं लगाती थी कृष्णा को। मेरे साथ बहुत ज्यादा, मैं मन में बहुत था कि मैं बाल गोपाल रखूं, बहुत मन में था, इच्छा थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा बाल गोपाल, कहते नहीं जब हम वृंदावन जाएंगे तभी लाएंगे। मैंने बड़ी बार बोला, पर उनका यही रिव्यूज था कि जो है हम वृंदावन जाएंगे तभी लाएंगे, ऐसे नहीं हमने लाने। बट उन्होंने जन्माष्टमी से 4 के 5 दिन पहले मेरे को उन्होंने सरप्राइज किया, और जो है मुझे वो बाल गोपाल जी घर ले आए। फिर मैंने बाल गोपाल जी को, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि बाल गोपाल जी जो है हमारे घर आ गए। और उसके बाद जो है जैसे जैसे बताया कि भोग लगाना है, प्रभु जी की सेवा करनी है, भजन करने हैं, मैं अपने आप में ही इतनी खुश रहने लगी कि बाल गोपाल जी आए, तब से मेरे में बहुत चेंजेस आए, बहुत ज्यादा चेंजेस आए। उनके साथ बातें करना, उनके साथ वो करना, अब जो है मैं जो भी कुछ करती हूँ, प्रभु जी आप मेरे साथ करो, प्रभु जी आप मेरे साथ चलो, प्रभु जी आप ही सब कुछ करेंगे। और मैं तो आपको निखिल जी, आपको गोलक एक्सप्रेस को थैंक्स कहती हूँ कि जो आपने मेरी लाइफ में बहुत 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 चेंजेस कर दिए। पहले मैं बहुत ज्यादा इतना गुस्सा रहता था मुझे, हर समय हर छोटी छोटी बात पिंच हो जा रही है, छोटी छोटी। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये प्रभु जी जो है मेरे कर्मों का फल है। जो अब मुझे सबकी बात, कोई चुपने वाली बात भी करता है तो भी मुझे ऐसा लगता है इसे फल मिल रहा है कि ये मैंने इनके साथ जरूर कुछ गलत किया होगा जो मेरे साथ वापस आ रहा है। अब मुझे अपनी लाइफ जो है इतनी स्मूथ, इतनी इजीली लगती है कि मैं अपने आप में ही इतनी खुश रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ। अब मुझे नहीं पता चलता कि मेरी हैप्पीनेस कहाँ से आ रही है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया है। हर समय मैं सोचती हूँ, मैं डीपली सोचती हूँ आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ, मैं इतनी खुश क्यों। बट मैं अपने आप को टटोलती हूँ, नहीं मुझे कुछ मिला नहीं। फिर मुझे याद आते हैं, या नहीं मेरे कृष्णा जी मेरे साथ हैं, मेरे कृष्णा जी वो हैं। बस मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं ज्यादा रिव्यूज नहीं दे पाती। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू रिम्पी जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। देखो चमत्कारों से भरी हुई आपकी जर्नी है।
यही तो बात करनी होती है। आप करते रहे हो एक्सप्रेस, बट वही होता है ना, हमारा मन हमें बोलता नहीं तुम कर नहीं सकते हो, तुम बात नहीं कर सकते हो। देखिए, वी डोंट वांट डिवोटीज कि आप 1 घंटा बात करो यहाँ, तो किसी को बात करने को ही नहीं मिलेगी ना। इतनी ही बात करनी होती है। आपने बता तो दिया कि आप डाउन फील कर रहे थे, अब अच्छा फील कर रहे हो, आप डिवोशन में आपको उत्साह बढ़ गया है, भगवान लड्डू गोपाल आपके घर में आ गए हैं, आपकी दवाइयां छूट गई हैं, ठीक है। बट हाँ, ये जरूर हम सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर से कंसल्टेशन के साथ ही किया करो, क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन है। डिवोशन बढ़ती है जब ना, तो मैक्सिमम लोगों की डिप्रेशन वगैरह दूर हो जाती है, दवाइयां छूट जाती हैं। फिर भी इट इज ऑलवेज गुड कि डॉक्टर से कंसल्टेशन करके डोज को घटाया और धीरे धीरे किया, और फिर अगर वो कह रहे हैं कि अच्छी गाड़ी चल रही है आपकी, तो कंप्लीटली भी आप छोड़ सकते हो। क्योंकि सच है कि डिप्रेशन का मतलब क्या है, हम बेसिकली भगवान से जितना दूर है ना, उतने ही हम डिप्रेस्ड हैं, बिकॉज हम संसार के बारे में सोच रहे हैं ना। और संसार ने किसको आज तक क्या मिला है? अल्टीमेटली संसार के बारे में सोच के डिप्रेशन तो होनी ही होनी है एक दिन। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी। बिकॉज नेगेटिविटी आई जाती है, उसने क्यों कहा ऐसा, वैसा क्यों हो गया मेरे साथ। अब आप डिवोशन में बिजी हो रहे हो, जैसे आपने कहा ना, मुझे हमेशा अच्छा लगना शुरू हो गया, वही तो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ऐसे ही आप डिवोशन में आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट यहाँ पे रजनी जी के सत्संग में भी रिव्यूज देते रहा करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रजनी जी, किसको सुनना चाहते हैं आप नेक्स्ट? आई थिंक रजनी जी का कॉल ड्रॉप हो गया। हरी बोल जी। हाँ जी, हरी जी बोल। भैया, उषा वालिया जी ने और नीलम जायसवाल जी ने वॉलंटियर किया है, उन्होंने हैंड रेस किया है। उषा वालिया जी, आप बात कीजिए। हाँ जी, फिर आज हम ना यहीं रखते हैं, लास्ट 2 रिव्यूज रखते हैं रजनी जी, उसके बाद आप भजन किसी को दिया आपने तो भजन सुन लेंगे। हरी हरी बोल जी। उषा वालिया जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं उषा वालिया देहरादून से। और निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के और जो जीवन में मेरे बदलाव आया, उसके लिए मैं बहुत बहुत अपने गोलोक एक्सप्रेस की आभारी हूँ। और मैं 12/6/2021 में किरण छाबड़ा जी के ग्रुप में जुड़ी, और अपनी बेटी के माध्यम से मैं इस ग्रुप में जुड़ी थी। और उस दिन से मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। और इस जो ग्रुप में जुड़ने के बाद मेरे अंदर निरंतर सत्संग सुनने का जो एक मेरे को सत्संग से इतना प्रेम था, वो मेरा निरंतर बढ़ता चला गया और मैं निरंतर सत्संग सुनने लगी। और क्योंकि इसमें जो है सरलतम भक्ति मार्ग पर चलने का जो अद्भुत स्रोत मेरे को मिला, वो अद्भुत था मेरे लिए। विपरीत परिस्थितियों में भी हम सत्संग को और अपने डिवोशन का हम आनंद ले सकते हैं, ये बात मन को बहुत छूती है मेरे। और सत्संग सुनने से आध्यात्मिक मेरा दृष्टिकोण बदला, पूजा पाठ का विधि विधान और करने का तरीका बदला। गीता अध्ययन आपके द्वारा जो कराई जाती है, इससे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वो मेरे लिए बहुत अद्भुत है। गीता के अध्ययन से मुझ में बहुत से सकारात्मक बदलाव मेरे अंदर आए हैं और मेरी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हुई है। और नेगेटिव से अब मैं पॉजिटिव में जीने लग गई हूँ। और कोई भी अगर माइंड में चीज़ अच्छी नहीं लगती या लगती है कि ये गलत हो रही है, तो तुरंत ही मेरे विचार बदलते हैं और मैं उस चीज़ को अन्यथा छोड़कर और पॉजिटिव में अपने मन को बदलती हूँ। ग्रुप में जुड़ने के बाद 2021 में बहुत आनंद आया, और ये मेरे लिए थोड़ा सा समय था, 6 महीने का लगभग, और बहुत आनंदमय रहा। आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्तियां बदली मेरी। और बीच में कार्तिक मास आया। कार्तिक मास को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सब मैंने गोलोक एक्सप्रेस से सीखा, समझा।
और मैंने कार्तिक मास को उसी तरह से किया जैसे कि गोलोक में बताया गया था। और कार्तिक मास का 1 महीना मेरे जीवन का परिवर्तन महा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और कार्तिक मास से मेरी भक्ति, शक्ति और ऊर्जा का विकास हुआ निखिल जी। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। और मैं यही कहना चाहूंगी कि कार्तिक मास एक त्योहार की तरह मनाया और अब हर दिन मेरा कार्तिक मास की तरह रहता है। और कार्तिक मास में जो संकल्प मैंने लिए थे और बहुत सारे इसका संकल्प ऐसे हैं जो अभी मेरे निरंतर चल रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन्हीं संकल्पों के साथ रहूं। और मेरे को इस प्लेटफॉर्म से वो भी मिला, प्रमोशन भी मिला, मेरे को कृष्णा कमांडो में लिया गया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। मैं जबकि इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इन सेवाओं को और प्रचार को कर पाऊँ। और गीता अध्ययन किरण जी इतने अच्छे ढंग से कराती हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सत्संग का से जुड़ने का इतना मन रहता है कि उस ग्रुप में से सत्संग समाप्त हुआ तो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन किया, उस ग्रुप को किया। और सुबह प्रातः काल जो आप समझाते हैं वो सत्संग भी मैं निरंतर प्रयास करती हूँ और सुनने का और सीखने का, और जो सिखाया जाता है गोलोक एक्सप्रेस में उस पे चलने का मैं अनुसरण करती हूँ। और बहुत बहुत आभार रहेगा आपका कि आपकी कृपा से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। मैं भी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा बीमार रहती थी निखिल जी। मैंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं बहुत बीमार रहती थी। मैं इंसुलिन पर रहती थी और मेरे को वेस्कुलर प्रॉब्लम, मतलब कोई बीमारी ऐसी नहीं थी जो शरीर में नहीं थी। और आज मैं बहुत खुशी से आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा परिवार भी बहुत खुश है। और क्योंकि मैं अब मेडिसिन ना के बराबर लेती हूँ और मुझे कोई थकावट महसूस नहीं होती। मैं पूरी तरह सत्संग करती हूँ और सत्संग का आनंद लेती हूँ। और मेरे साथ में मदर इन लॉ हैं, वो उनकी भी मैं पूरी सेवा कर पाती हूँ। और बहुत बहुत मैं अपने मेंटर्स का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आपके माध्यम से जो हमें सीखने को मिलता है उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं भजन का मुझे बहुत प्रेम है और समय भी हो रहा है, मुझे समय का ध्यान रहता है। लेकिन मैं 2 पंक्तियां अगर आपकी इजाजत हो तो बोलना चाहूंगी, अन्यथा तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। हाँ जी, वो एक्चुअली अभी ना आई थिंक रजनी जी के सत्संग में उन्होंने प्लान कर रखा है। किसको आपने दिया हुआ है भजन ऑलरेडी? भजन दिया हुआ है, वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं भजन। हाँ जी, हाँ जी, चलिए अब बुरा मत मानिएगा चलिए। बस आज ना हम जो रजनी जी के सत्संग में डिवोटीज है ना उनको हम ज्यादा सुनना चाहते हैं। बट बहुत अच्छा लगा और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में बहुत पोटेंशियल है उषा जी, आपके माध्यम से बहुत सेवा होनी है। बस आप नित्य निरंतर चलते रहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होती है तो मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। जो आपने भी बताया ना, अपने आप दवाइयां कम हो गई, क्योंकि हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं ना, फिर वो सब कुछ ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। जब स्पिरिचुअली हम हेल्दी हो जाते हैं, मेंटली हेल्दी हो जाते हैं तो जोश आ जाता है, फिर फिजिकली भी हम बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। हरी हरी बोल। हरी 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 बोल जी, थैंक यू जी। हरी हरी बोल। थैंक यू उषा जी, थैंक यू सो मच। चलिए अनुराधा जी हैं चेन्नई से, वो भजन शेयर करेंगे। हरी बोल अनुराधा जी। और भैया एक पूर्णिमा जी की छोटी बेटी है गुरबख्श, अगर लास्ट में अगर उनकी 2 लाइनें एक बार नीलम जसवाल जी भी आए हैं, उनको भी 2 मिनट दे देते हैं ना, वो भी वेट कर रहे होंगे। नीलम जी आप बात करना चाहते हो तो कर लो, 2-4 मिनट आप भी बात कर लो। जी जी भैया, थैंक यू भैया। मुझे बात नहीं, आप भी कर लो भाई।
जी भैया, मैं चलिए मॉर्निंग में नहीं बोल पाई, काफी बिजी शेड्यूल था मेरा। और मैं बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो रही हूँ। मतलब अभी भी मेरी आंखों में आंसू जैसे आ रहे हैं कि इतना बिजी शेड्यूल, इतना बिजी, इतना मतलब ग्रुप इतनी तेजी से आगे बढ़ पा रहा है, और सब आप लोग पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हो। मेरा तो सोच सोच के मुझे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे फिर ऐसे लगता है ये हो कैसे रहा है, कैसे होगा, मुझे कुछ मिलेगा, मैं कैसे करूंगी। मतलब मुझे ना ये डर सा लग रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगी, पता नहीं कुछ हो रहा है भैया मुझे, और मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो रही हूँ। और बहुत समय के अकॉर्डिंग मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मैं तहे दिल से सच में भैया आप सबका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जो सच में हमारी लाइफ जो है चेंज हो गई है, और हमारा जो मतलब सोचने का नजरिया है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जहां हम पहले हमेशा नेगेटिविटी देखते थे, और आप जैसे आप हमें गाइड करते हो, जैसे आप सिखाते हो कि हमें नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देखनी है, वैसा ही हम लोग उस रास्ते पे चल के मतलब हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लगता है, हर चीज पॉजिटिव दिखती है। और इतनी कृपा मैं महसूस कर पा रही हूँ भैया, मैं इतना जोड़ नहीं पाती हूँ किसी को। मतलब बात तो मेरी यही चलती है कि जिसके जिसके साथ भी बात करूंगी मैं जब भी बात करूंगी सत्संग से रिलेटेड ही होगी, ग्रुप से रिलेटेड ही होगी। लेकिन पर मैं इतना ज्वाइन नहीं करवा पाती हूँ कि क्योंकि कोई गुरुद्वारे से जुड़ा होता है, कोई कुछ भी, मतलब वो शायद हो सकता है हरी कृपा नहीं होगी, या अभी मेरे पे भी नहीं आई होगी, या मेरी मतलब थोड़ी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। तो बाकी भैया मेरी पूरी कोशिश रहती है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी भैया कि जब मैं नीनू वालिया जी के रिव्यू सुनती हूँ, शशि जी के रिव्यू सुनती हूँ, मंजू जी के रिव्यू सुनती हूँ ना, तो मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है बस अभी मैं पहुंच जाऊं स्कूल, और ये वो जो सब बोल रहे हैं मैं भी वैसा ही करूं। और भैया मैंने ट्राई भी करा था कि मैं मतलब स्कूल में कुछ फंक्शन हो और मैं बोल पाऊं, मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत भी करी थी, मैंने बोलने की 2-3 बार कोशिश करी, लेकिन मैं मतलब उतने अच्छे से नहीं बोल पाई, और मेरे हाथ वही कांप जाते थे, जैसे पता नहीं मुझे क्या हो जाता। लेकिन मेरी मतलब एक तीव्र इच्छा जिसको बोलते हैं ना कि मेरी है कि मैं ये सब कर पाऊं, जैसे उनको सुनती हूँ तो बड़ा जोश मेरे अंदर भर जाता है, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ भैया। तो आपकी ब्लेसिंग की मुझे बड़ी जरूरत है। बाकी बहुत अच्छे से मैं मतलब भगवान की कृपा में फील कर पा रही हूँ। मैं तो एक धरती में रहने वाला एक नॉर्मल सा बहुत मतलब छोटा सा जीव हूँ कि मेरी कोई वैल्यू, मेरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी। ग्रुप के साथ जुड़ के, भगवान जी के साथ जुड़ के, मतलब आज मेरे को पता नहीं कहाँ से कहाँ मैं पहुंच गई हूँ कि हमारे जो पड़ोस में रहते हैं, मैंने उनकी बात आपके साथ शेयर भी करी थी, वो मुझे ऐसे मेरे साथ बात शेयर करते हैं कि छोटी छोटी डिवोशनल एक्टिविटीज वो करते हैं, और मुझे वो ये बोलने लगे कि हम सब सिस्टर ने, और उनके भी जो और कोई पड़ोसी जानने वाले हैं जिनकी अटैचमेंट उनके साथ है, हम 3-4 लोगों ने ये सोचा है कि आप हमारे गुरु माँ हो, और जो भी हम गुरु जी को देना चाहते हैं ना वो सब हम आपको ही देंगे। मैंने बोला क्या है, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब पर मैंने ना ये सोचा कि भगवान के साक्षात प्रेजेंट मैंने महसूस करी है कि हम भगवान के साथ कितने अटैच हो गए हैं। तो ये उन्हीं की कृपा की बदौलत है जो हमें इतनी मतलब इतनी बड़ी उपाधि हमें बोल रहे हैं कि आप गुरु माँ हो। ऐसे हमने कभी सोचा नहीं है, कभी फील नहीं करा, कभी ऐसे भगवान करे कि हमारे मन में भी ना आए कभी ऐसा कि हम ऐसे मतलब अहंकार कर बैठे या कुछ ऐसा कर सके। हम कुछ भी नहीं कर सकते और किसी लायक भी नहीं है, लेकिन ऐसे सुन के मतलब बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि हे प्रभु कितनी मतलब आप कृपा करते हो, कितनी ब्लेसिंग आप देते हो। तो बहुत अच्छा जो है फील करती हूँ मैं आप सबके साथ चलकर। थैंक यू भैया, थैंक यू रजनी भाभी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। नीलम जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जोश आपका बढ़ता जा रहा है एज अ होल सिस्टर्स, एज सारी फैमिली आप बहुत अच्छा मिलजुल के कर रहे हो। आगे भी आपका जोश बढ़ता रहे। जरूरी नहीं होता, देखिए सभी डिवोटी सभी सेम सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवान को पता होता है ना कौन सी सेवा किससे लेनी है। अब आप लोग चल रहे हो, देखो कितने लोग देहरादून से जुड़ गए, राइट, कितने लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ऐसे ही चलते रहिए, जरूरी नहीं होता है कि एक स्कूल में ही सेवा हो, पता नहीं कहाँ सेवा हो जाएगी आपके माध्यम से। ऐसे ही चलते रहो, जोश बरकरार रहे, कीप इट अप, कीप ग्रोइंग। हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर। रजनी जी, हरी हरी बोल। चलिए, थैंक यू नीलम दीदी, थैंक यू सो मच। चलिए अनुराधा जी, आप अनुराधा जी, हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर भैया। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आप सबकी कृपा से आज मुझे ये सेवा मिला यहाँ पे भजन सुनाने का। धन्यवाद। और मैं भजन शुरू करती हूँ। मैं तुझको नजर आऊं तो भी मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं मेरे लिए मेरे दाता तू सबसे मूल्यवान है। नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है। तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं तेरी हर ऊंचाई का प्रभु दिल ने किया एहसास है। तू बल तू ही निश्चय मेरा, तू ही तो विश्वास है। देती है मुझे ताकत है तेरी शिक्षाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं कितना गहरा स्नेह है दिल तेरी महिमा लिखता है। नैनों में बसे हो तुम ऐसी, नहीं तेरे सिवा कोई दिखता है। तो ज्ञान सूर्य मुझ पर पावन किरणें बरसाए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं तू भी मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, बहुत आनंद आया आपका भजन सुन के। आप कहाँ लोकेटेड हैं अनुराधा जी? जी मैं चेन्नई में हूँ। चेन्नई में। बहुत ही प्यारा भजन आपने सुनाया। नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कृपा बरसती रहे। हरी हरी बोल। रजनी जी, आप वो बच्चे भी गाना चाहते हैं वो भी गा सकते हैं। उषा जी आप भी रेडी लीजिए, आपको भी देंगे हम 2 मिनट का मौका। मुझे डिजायर बहुत स्ट्रांग है आपकी, परमात्मा कह रहे हैं कि उषा जी को मौका मिलना चाहिए। चलिए रजनी जी। हरी बोल। भैया एक अनुराधा जी के लिए बोलना चाहूंगी। अनुराधा जी भी पद्मा आंटी जी के भतीजी हैं आई थिंक, और राजलक्ष्मी जी के। और अभी ये कुछ टाइम से 1 महीना 2 महीने से बड़े जोर से आ रहे हैं, चल रहे हैं काफी टाइम से रेगुलरिटी से। और आने वाले समय में मैं इनको भी लेके आना चाहूंगी आगे सेवा के लिए। बिल्कुल अनुराधा जी, अगर आप सेवा करना चाहेंगे दरवाजे आपके बहुत खुले हैं गोलक एक्सप्रेस के। कभी भी आप सेवा मंच पे आगे आइए, यू मोस्ट वेलकम। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी बोल। चलिए पूर्णिमा जी, गुरबख्श रेडी है? गुरबख्श बेटा हैप्पी न्यू ईयर। हरी बोल पूर्णिमा जी। म्यूट पे है पूर्णिमा जी आपका। ठीक है, अब ठीक है? जी 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 ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, कैसे हो आप? कैसे बेटा? हाउ आर यू? आई एम फाइन। हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी वेरी न्यू ईयर नाइस, अंकल। स्टे ब्लेस्ड बेटा। हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मोरे स्माइलिंग। भान के थैंक यू अंकल।
मोरे भांग के बिहारी लाल, मोरे भांग के बिहारी लाला करे ओ सिंघार, तोहे लग जाएगी नजर, तोहे लग जाएगी मोरे भाई लाल, तू इतना ना करियो नजर, तोहे लग जाएगी, हाँ नजर तोहे। पूर्णिमा जी, आई थिंक ना वॉइस ब्रेक हो रही है, इंटरनेट इशू है आपका ना, आवाज नहीं आ रही वाला हमको। कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, आई थिंक कोई इंटरनेट इशू है रजनी जी, उनका ना वॉइस आ रहा है और जा रहा है, गायब हो गई उनकी इंटरनेट, आई थिंक वो ड्रॉप भी हो गया उनका कॉल। चलिए उषा उषा जी आप कह लीजिए। जी उषा जी आप सुनाना चाहते हो? आपकी स्टार्ट थी, आई थिंक परमात्मा ने प्लान ही चेंज कर दिया, प्लान ये था कि अभी तक कॉल ड्रॉप हो जाती, बट चलिए आप सुनाइए। हरि हरि बोल। एक्चुअली निखिल जी, मैं आपको ये भजन सुनाना चाहती थी और यही भजन मैंने भेजा भी था, और पता नहीं किस कारण से मेरा भजन नहीं आप तक पहुंच पाया, और कृष्णा की मर्जी है कि मैं आपको ये भजन सुनाऊं, और मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप मेरे सामने ही बैठ के मेरा भजन सुनेंगे। हरि हरि बोल। हो जाए बंद आँखें, तेरा ध्यान करते करते, हो जाए बंद आँखें, तेरा ध्यान करते करते, एक साथ ये ही देगा, कृष्ण नाम जपते जपते, हो जाए बंद आँखें। यश आपका मैं गाऊं, दुनिया से चला जाऊं, यश आपका मैं गाऊं, दुनिया से चला जाऊं, हो जाए बंद वाणी, बस बयान करते करते, हो जाए बंद वाणी, गुणगान करते करते, हो जाए बंद वाणी। सुध तन की भूल जाऊं, कभी होश में ना आऊं, सुध तन की भूल जाऊं, कभी होश में ना आऊं, प्रभु नाम वाले अमृत को पान करते करते, हो जाए बंद आँखें, तेरा ध्यान करते करते, हो जाए बंद आँखें। देखा करूं मेरा है, जब तक न आप आए, देखा करूं मेरा है,
जब तक न आप आए तब तक न तन से निकले मेरे प्राण, मरते मरते हो जाए बंद आंखें, तेरा ध्यान करते करते हो जाए बंद आंखें। निश ध्यान ही धरूं मैं, निश नाम ही जपूं मैं, निश ध्यान ही धरूं मैं, निश नाम ही जपूं मैं, यश प्रेम सद्गुरु का बस बयान करते करते हो जाए बंद आंखें, तेरा ध्यान करते करते एक साथ यही देगा गुरु ज्ञान, मरते मरते हो जाए बंद आंखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निखिल जी। रजनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच उषा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड आप सबको सुन के बड़ा आनंद आया, और आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो 2022 है हम सब के लिए भक्तिमय रहे, जोश हमारा सत्संग साधना सेवा का बढ़ता जाए, घर घर मंदिर हर मन मंदिर का एक जो लक्ष्य हमें भगवान ने दिया है, जैसे अर्जुन को पक्षी की आंख दिखती थी, हम सबको भी बस एक ही लक्ष्य दिखे कि हमें घर घर मंदिर हर मन मंदिर इस महायज्ञ में जोरों शोरों से अपनी आहुतियां देनी है। रजनी जी थैंक यू वंस अगेन, आप ब्यूटीफुली ऐसी ही सेवाएं करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कंप्लीटली हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम कंक्लूड करेंगे। जी थैंक यू सो मच भैया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इस तरह जब आते हो ना तो और अंदर से जोश उत्पन्न होता है कि नहीं अब हम और ज्यादा सेवा करेंगे, और सब डिवोटीज के रिव्यू सुन के इतना अच्छा लगता है और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं भाई जिस रास्ते पे आप चल रहे हो अब रुकना नहीं है, बस अब भागना है, दौड़ना भी नहीं भागना है। और सच में भैया आपका साथ इसी तरह मिलता रहे। और मुझे तो लगता है कि आपने मुझे जीरो से हीरो बना दिया है। अब मैं पहले अपने आप को बहुत जीरो समझती थी कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आपने मुझे भगवत गीता ने तो जीना सिखाया है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो आपका है कि आपने मुझे जीना सिखाया। बहुत सारे सरकमस्टांसेस आते रहते हैं लाइफ में। अभी फिलहाल ही जैसे मुझे हार्ट का प्रॉब्लम का इशू हुआ, लेकिन भगवान ने इतनी ज्यादा ब्लेसिंग दी। सच में मैं मुझे डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि आपके साथ चमत्कार हुआ है, कोई भी एंजियोग्राफी से बाहर ऐसे नहीं आता है बिना स्टंट के, और मैं बिल्कुल ठीक हो के बाहर आई, और जो थोड़ी बहुत ब्लॉकेज थी वो अपने आप निकल गई एंजियोग्राफी से। ये चमत्कार ही है भैया। और शायद पहले भी होते थे लाइफ में, लेकिन ऐसा विजन नहीं था माइंड में, होता नहीं था। चमत्कार तो भगवान तो कृपा करते रहते हैं लेकिन हमें दिखती नहीं है। और लेकिन जब आप इस रास्ते पे चलते हो वो छोटी छोटी कृपा, वो एक्सपीरियंस और वो प्रेजेंस आपको हर पल दिखाई देती है, और वो प्रेजेंस देखने का विजन जो है वो आपके द्वारा मिला भैया। हरि बोल। थैंक यू सो मच भैया। और मोहनी आंटी को भी मैं सच में बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगी। उन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया और ऐसे परिवार को जन्म दिया जो हमारी लाइफ तो बदल ही पाए, लेकिन हम लोग भी आगे बहुत सारे डिवोटीज की लाइफ को बदलने के काबिल बन पाए। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। रजनी देखिए भगवान श्री कृष्ण ही है, उनका काम ही है कि वो जीरो से हम सबको हीरो बना रहे हैं, यश हमें देते जा रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, है ना। ये कृपा हम सब पे बरसती रहे और हम निमित्त मात्र के भाव से हमेशा ईश्वर के दिव्य रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियोस पे आ सकते हैं।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे राम सभी को हरे कृष्णा बहुत बहुत कृष्ण शुभकामनाएं जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने सारे प्यारे प्यारे डिवोटीज के साथ आप ग्रुप को लीड कर पा रही हैं। 22 आवर्स का बहुत जबरदस्त है, बनी रहे। यही मैं प्रेयर्स आप सबके लिए यहाँ से करता हूँ। जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले जीव जागो जीव जागो चंद्र बोले हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू भैया, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year, all of you. Thank you so much, everyone. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल रजनी जी, हरी हरी बोल। थैंक यू, बहुत सुंदर आज का सत्संग। हरी 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 बोल, हरी बहुत हरी ही बोल, सुंदर हरि कृपा everyone, हरि हरी कृपा